अपने आने वाले भविष्य करने वाले हो। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? यस। आप चैट द्वारा अपना रिप्लाई कर सकते हो ताकि जितने भी लोग हैं वो वन बाय वन हमारे साथ अटैच हो जाए। और इस इवेंट का आज का जो हमारा प्लानिंग है वो हमारे बिजनेस की एक्चुअली देखने जाओ तो रीड है, रीड। सही है। ऑक्सीनाइन क्या है, ऑक्सीनाइन के साथ हमें क्यों वर्क करना चाहिए, उन सारे चीजों का सवाल हमारे पास आज इस सॉल्यूशन के अंदर हमें मिलने वाला है। तो एक ऐसे पर्सन से आज हम अपने नॉलेज को शेयर करेंगे और अपने नॉलेज को हम बढ़ाएंगे, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि काफी सारे इवेंट आज मित्य सर से हम सीखते रहते हैं कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना। सही है। काफी सारे हमारे लीडर्स हैं जो हमें हर लेवल पे हमें गाइड्स कर रहे हैं, पर आज हमारे बीच में एक और नई ट्रेनिंग की शुरुआत होने जा रही है, वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और वाकई में आज जिस सक्सेस को आप मिलने वाले हो उनको, मुझे आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको आज मैं इनवाइट करने वाला हूँ। क्योंकि जिन्होंने आज इतने सारे ब्यूटिशियन तक पहुंचने की हमें एक नई दिशा दी। सही है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखना। जितने भी लोग हैं वो अपने पास डायरी और पेन जरूर रखना, ताकि आप बहुत सारी बातों को ऐसे नोट कर पाओगे कि किस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, किस प्रोडक्ट से मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो थोड़ी देर के लिए उस एक्टिविटीज को आप बंद कर देना, एक ध्यान से सारे नॉलेज को आप लेना। और जिन मैडम को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ उनका अगर थोड़ा मैं बताऊँ तो बहुत ही डीपली नॉलेज है उनका ब्यूटी फील्ड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। और यहाँ तक कि उन्होंने खुद की कंपनी भी स्टार्ट की थी प्रोडक्ट बेस पे। और आज गर्व की बात हमारे लिए ये है कि आज वो हमारे ऑक्सीजन से पहचानी जाती है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिसिस सोनल नाथवानी मैडम फ्रॉम अमरेली। प्लीज वेलकम। और आप हमें बताइए कि वाकई में कैसे इस प्रोडक्ट के साथ हम ग्रो कर सकते हैं। प्लीज वेलकम मैडम। थैंक यू मैं सो चाहूंगा मच। हम सभी लोग उनका जबरदस्त क्लैपिंग से उनको इनवाइट करेंगे। मैसेज की भी बरसात होनी चाहिए ताकि आज का जो हमारा दिन है वो सक्सेसफुली दिशा में और आगे बढ़े। वेलकम मैडम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं पहले तो विकास सर का थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि ऑक्सीनाइन मेरे पास विकास सर के थ्रू ही आया हुआ है। और इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हीं को थैंक यू करूंगी। और आज मेरा जो ऑक्सीनाइन में जो प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है वो भी उन्हीं की देन है। तो पहले तो सर आपको थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम सोनल नथवाणी है और मैं अमरेली गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ऑक्सीनाइन प्रोडक्ट्स, ऑक्सीनाइन ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेने के लिए एक हम आज इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग ऑक्सीनाइन के जो एमडीज है दोनों, मित्तेश सर और सुमित सर, उनका भी मैं थैंक यू कहूंगी। क्योंकि एक विजन, हर एक की लाइफ का कोई ना कोई विजन होता है। तो मेरा एक विजन था कि मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही काम करना है, क्योंकि मैंने आयुर्वेदा एंड ब्यूटी केरल से कंप्लीट किया हुआ है। तो केमिकल्स क्या होता है और वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है वो तो मुझे पता ही था, लेकिन कोई राह नहीं दिख रही थी। फिर मैंने खुद की ब्रांड बनाई, तो उसमें मुझे चैलेंज भी बहुत आए। तो मैंने वो भी फेस किए हुए हैं। फिर विकास थ्रू के सर ये ऑक्सीनाइन मेरे पास आया। तो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी कि नहीं, ऑक्सीनाइन के पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, सारे बहुत जो भी जरूरी सर्टिफिकेशन है वो पूरे के पूरे ऑक्सीनाइन ब्रांड के पास है। और एक मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि मेरी तरह कोई भी सोचने वाला है लेकर, पहले मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं एक ही हूँ अकेली कि जो ऑर्गेनिक के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन सुमित सर और मितेश सर का जो प्रोजेक्ट था कि भाई हमारे इंडिया में जो बाहर की कंट्रीज में ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं बन सकते।
तो पहले तो इन लोगों को ये ख्याल आया, और फिर कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर सीधा नहीं आती है, पहले उस सोच बनता है, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर वो वर्क होता है। तो मैं फिर से दोनों सर का और दिल से धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं देखा है, अगर वो चाहते तो मार्केट का जो डिमांड है वो बनाकर सेल कर सकते थे। उन्होंने लोगों की हेल्थ के ऊपर सोचा और लोगों की हेल्थ के साथ काम करना शुरू किया। तो ये सोच हमारे एमडीज, दोनों एमडीज की ये सोच है। तो पहले तो मैं यहाँ प्राउड फील करती हूँ कि मैं जिस ब्रांड के साथ वर्क करती हूँ उन दोनों के एमडी की सोच इतनी बढ़िया है, जो कि हर एक के लिए वो परफेक्टली है। जो तो हम अब आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के लिए। तो पहले तो सर्टिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। हमारे लॉ में कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि चलो ऑर्गेनिक लिख दिया तो कुछ हो सकता है। हाँ, अगर सर्टिफिकेशन है ब्रांड की प्रोडक्ट के ऊपर और वो अगर कहीं पर भी उसमें कुछ गड़बड़ी है तो कानूनी तौर पे सारी दिक्कतें आ सकती है। तो हमारे ब्रांड के पास सर्टिफिकेशन है, जैसे कि पैराबीन सर्टिफिकेशन है। तो पहले तो पैराबीन सर्टिफिकेशन जो है वो हमारे इंडिया की ओनली वन ब्रांड है जिसके पास ट्रेडमार्क है, पैराबीन का ट्रेडमार्क है, और वो इंडिया की फर्स्ट ब्रांड है। तो हमें इनके लिए भी हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हलाल सर्टिफिकेट्स है, आईओसाई है, जीएमपीएस है, हलाल है, पैराबीन है, सल्फेड है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन यूं ही नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए ये सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के ऊपर होना कितना जरूरी है वो हम लोग आगे देखेंगे कि हमें क्यों ये सारे चीजें। और मेरा एट्रैक्टेड, मैं इसी चीज से, कंपनी से इम्प्रेस हुई थी, और इसी वजह से मैंने ऑक्सीनाइन ज्वाइन किया था। ठीक है, और अब हम आगे प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रोडक्ट है जो हमारा, सर स्लाइड नहीं दिख रहा है। हाँ, अब हम हेयर केयर के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला जो शैम्पूज है हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पहला शैम्पू है जो चारकोल से बना हुआ है, इंस्टेंट रिपेयर ब्लैक शैम्पूज जो है। वो चारकोल जो है वो तो सबको पता ही है कि चारकोल जो है वो हमारी यहीं की देन है, और चारकोल का जो नेचर होता है वो नेचर से जुड़ी हुई चीज है। चारकोल है, उसका नेचर होता है सारी गंदगी को खींच के निकालना, जैसे चुंबक काम करता है ना, कि धूल में से कहीं पर भी लोखंड छिपा होता है तो उसको खींच के निकाल देता है। तो ये जो शैम्पूज है हमारे स्काल्प के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको ये निकालेगा, और निकाल के बाहर करेगा, और हेयर ग्रोथ भी करेगा। स्ट्रेंथ, हमारी बालों की स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर रीग्रोथ में भी हेल्प करता है, और रीग्रोथ आपका होने लगा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बालों की अच्छी होगी तो हेयर ग्रो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और इसमें डीप क्लीन, डीप नरिशिंग भी करता है, क्योंकि इसके साथ हम लोग ब्रांड ने इसमें नरिशिंग सिस्टम डाला हुआ है। तो ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशनर की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप ही वो नरिश्ड हो जाता है, तो इसमें कंडीशनर की जरूरत नहीं है। और इनके बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा दूसरा शैम्पू है ग्रीन एप्पल शैम्पू। ग्रीन एप्पल शैम्पू के अंदर एलोवेरा और आंवला और ग्रीन एप्पल, ये तीनों चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज काम क्या करती है कि ग्रीन एप्पल जो है उसके अंदर सारे विटामिन, एप्पल हमारी हेल्थ के लिए अच्छे, वो सबको ही पता है। एलोवेरा है वो भी अच्छा है, वो भी सबको पता है। और एक बात मैं एलोवेरा के ऊपर बोलूंगी कि हमारे यहाँ पर 350 प्रजाति मिलती है एलोवेरा में। तो ब्रांड ने जो एलोवेरा लिया है वो सबसे बढ़िया लिया हुआ। ये बालों को जड़ से लेके
रूट से लेके, हम लोग जड़ भी बोल सकते हैं, रूट से लेके मिडल रूट और डाउन हेयर जो होता है सब के ऊपर प्रॉपरली इफेक्ट करता है और डैमेजिंग को बाहर करके निकालता है। जो स्प्लिटेंस होता है बालों में, जो दो मुंहे बाल हो जाते हैं, तो उसको भी ये रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें आंवला और एलोवेरा है। और हमारे स्काल्प के ऊपर जो डैंड्रफ की जो परत रहती है, डैंड्रफ की जो परत रहती है, वो परत को भी ये निकालता है। और धीरे से जो डैंड्रफ कहीं कहीं को ऐसा होता है। और हमारा नेक्स्ट है अलसी वाला शैम्पू, जो ब्रांड का अभी बिगेस्ट मार्केट में चल रहा है और जोरदार इसका रिजल्ट है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये मेरा यहाँ सेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। जा रखना है तो मैं एडवांस स्टॉक रखता है। ये हमारे बालों के टेंगल्स को, जो बालों की प्रॉब्लम्स होती है कि अगर हमने हेयर वॉश किया है, कंडीशनर किया है, तो भी हम बाहर निकलते तो हमारे बालों में टेंगल्स आ जाता है। तो ये शैम्पू है वो बालों को टेंगल फ्री रखता है, बालों के रूट्स को मजबूत करता है और इसको कंडीशनर और नरिशमेंट भी देता है, 100 नरिशिंग करता है और टेंगल फ्री रखता है बालों को। 3 दिन तो कंपलसरी, ऐसे जैसे आज ही वॉश किया हो ऐसे ही बालों को ये रखता है। तो बहुत ही फास्ट है, इसका स्ट्रक्चर है वो एकदम स्मूथ ही है और ये कांच की प्योर दिखता है, भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। सीरम। सीरम हमारे बालों के, आज की जनरेशन में सीरम बहुत ही ज्यादा काम करता है, क्योंकि आज की जनरेशन है वो ऑयल नहीं डालता। तो हमारे सीरम मार्केट में कई प्रकार के मिलते ही हैं, हर कोई ब्रांड बनाती है, लेकिन इसके मार्केट के सीरम और हमारी ब्रांड का सीरम जो है उसमें डिफरेंस है। क्योंकि हमारी ब्रांड का सीरम है जो वो सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, मार्केट में सारे सीरम सिलिकॉन बेस्ड आते हैं और सिलिकॉन एक तरह का केमिकल होता है जो बालों के ऊपर लगने के बाद बालों के ऊपर परत बनाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सीरम है उसमें विटामिन ई और विटामिन ई डला हुआ है इसमें, और जोजोबा ऑयल है और आर्गन ऑयल है। तो ऑयल कंटेंट है इसके अंदर, तो वो बालों के अंदर पेनिट्रेट होगा। प्रोडक्ट बाल के ऊपर चिपकाना और पेनिट्रेट करवाना दोनों चीज अलग होती है। तो ये अगर कोई ऑयल नहीं भी अपने सिर में डाल रहा है और सिर्फ हमारा ये ऑक्सीनाइन ब्रांड का सीरम इस्तेमाल करता है, तो ऑयल की जरूरत नहीं है और बाल बढ़िया बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इसमें विटामिन ई होने की वजह से बाल डैमेज भी नहीं होंगे, बाल को प्रोटेक्ट भी करेंगे और सनस्क्रीन से भी बालों को विटामिन ई है वो प्रोटेक्ट करता है। तो 6 से 7 घंटे अगर हम बाहर रहते हैं, धूप में रहना होता है, तो ये सीरम बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे लिए। आगे चलते हैं। ये हमारा हेयर ऑयल है। तो हेयर ऑयल में आंवला है और इसके जो खसखस का हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे खसखस का पता नहीं है, लेकिन हमारे गुजराती में खसखस बोलते हैं। उसकी जड़ें इसमें डाली हुई है। ठीक है, ऑयल है वो हमारे रूट्स में जाके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ग्रो करने में हेल्प करता है बालों को। और बहुत ही बढ़िया ऑयल है और स्मेल भी, हेयर फॉइलिंग इससे स्टॉप होता है। अगर आप किसी को भी ऑयल देते हैं और हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा हेयर फॉल 75%, 3 to 4 टाइम यूज करने से 75% हेयर लॉस होना बंद होता है, हेयर लॉस नहीं होता है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि 2-3 दिन इस्तेमाल करने से हमारी ब्रांड का ऑयल ही रिजल्ट देता है। और मैंने हर किसी कस्टमर से ये रिजल्ट लिया हुआ है और कस्टमर का कहना है कि बहुत ही बढ़िया ऑयल है। 1-2 बार डालो तो तीसरी बार हेयर वॉश करने पर ही पता चलता है कि बाल जा नहीं रही है पानी के साथ। तो बहुत ही बढ़िया ऑयल है हमारा। ठीक है, अगर फेस केयर के ऊपर अब हम जाएंगे, हमारी हेयर केयर की जो सोनल मैडम, एक मिनट, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि यस यस, जैसे हमारा है, अगर आप शैम्पू का अगर कोई अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो हाँ, रात को अगर आप हेयर ऑयल लगा देते हो यस, और सुबह अगर आप इसको शैम्पू करते हो तो मेरे ख्याल से रिजल्ट और भी बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़िया सही है? मिलता है। ये सही है सर। और ऑयल है ना वो हमें रात को ही डालना चाहिए, क्योंकि दिन में ऑयल हमारे ब्यूटी फील्ड में
ये नियम है कि अगर हम ऑयल दिन में करके बाहर जाते हैं तो धूप, धुआं और साथ से की है वो इकट्ठा होती है, तो वो हमारी रूट्स को डैमेज करती है। तो ऑलवेज हेयर ऑयल है वो रात को ही डालना चाहिए और सुबह हेयर वॉश कर देना चाहिए। चलो ठीक है, फेस केयर की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है सर। फेस केयर के ऊपर मैं ये हमारा जो ये फेशियल किट है, गोल्ड फेशियल किट है, ठीक है। कई ब्रांड के फेशियल्स आते ही हैं, लेकिन मैं जब से ऑक्सीनाइन फेशियल मैंने शुरू किया है पार्लर में, यकीन मानिए मैं कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ पार्लर में। सिर्फ ये हमारा फेशियल किट से उसके ऊपर ही मेरा पार्लर में उस कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा कोई वो मांगते ही नहीं है। तो मेरा तो पहले तो वो खर्चा बच गया कि वो ब्रांड का लाओ, वो ब्रांड का लाओ, कुछ नहीं, क्योंकि ऑल टाइप स्किन चलता है ये, ठीक है। हमारी रिंकल्स, झुर्रियां, डल स्किन है, उसको वो कम करता है, डलनेस को कम करता है। एक टोन कॉम्प्लेक्शन देता है। कॉम्प्लेक्शन देना और स्किन को फेयर करना दोनों में डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्शन यानी कि जो हमारी स्किन टैन हो गई है और टैन के हिसाब से हमारी स्किन जो डैमेज दिख रही है या ग्लो नहीं दिख रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्शन देने का काम करती है। तो कॉम्प्लेक्शन 100% मिलता है, फिर इससे रिंकल्स भी कम होते हैं। और इसका जो सीरम है वो बहुत ही बढ़िया है। सीरम लगाने से जो शाइन आती है, एक कई कस्टमर बोलते हैं कि मैम मेरी स्किन में चमक नहीं है, तो सीरम लगाने से वो शाइन आती है स्किन के ऊपर, जो नेचुरली दिखती है। ऐसा कुछ लगता नहीं कि हमने कुछ ऑयल लगाया है या सीरम लगाया है, और नेचुरली वो स्किन शाइन दिखती है। और हमारे ये फेशियल किट का रिजल्ट अब 1 महीना रहता है। मार्केट की फेशियल किट का रिजल्ट 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। दिखता तो 8 ही दिन है, 15 दिन में रिजल्ट खत्म पूरा, ठीक है। तो हमारी ये जो किट है उसका 1 महीना रिजल्ट आराम से मिलता है, और रिजल्ट डल होने में होते होते 1.5 महीना तक तो इसका आराम से चल जाता है कस्टमर को। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। और ये हमारी जो फेशियल किट है वो 3 लेयर में वर्क करती है। हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तक जाके ये किट है वो काम करती है। क्यों काम करती है? हाइपोडर्मिस तक प्रोडक्ट हमारा क्यों पहुंचता है? हाइपोडर्मिस तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है क्योंकि इसमें ओरिजिनल गोल्ड की डस्ट है वो उसमें मिलाई हुई है। और दूसरा जो है कि प्रोडक्ट एकदम सॉफ्ट प्रोडक्ट है। मटेरियल पूरा अगर आप स्किन में अंदर बिना पानी के ही आप उसको इस्तेमाल करते हो तो अंदर प्रॉपर पेनिट्रेट होगा और हैपिडर्मिस तक जाके डस्ट को रिमूव करके बाहर स्किन को बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है ये, क्योंकि 3 लेयर में वर्क करता है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो स्टे ही रहेगा इसका, ठीक है। अब हम दूसरा, आगे मैडम मैडम ने एक रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे कि मैडम शायद किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैडम मुझे। सर, ये जो वाइन वाली किट है ना उसमें लेती हूँ, इसमें मैं 17 फेशियल करती हूँ। अच्छा इसमें कंपनी बोल रही है कि 10 से 12 फेशियल हो रहा है, लेकिन मैं इसमें 17 कर रही हूँ। अच्छा। और वो उसका तो रिकॉर्ड ब्रेक ही है वो रोज एंड वाइन का तो। हाँ। और मैडम ये जो स्टेप्स है सारे, तो हाँ उस हाँ। स्टेप्स के अंदर हर स्टेप्स को कितने मिनट लगाना चाहिए? पहला क्लींजर है, कोई भी क्लींजर क्लींजर जो होता है वो हम्म। कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसको स्किन के ऊपर मसाज करना चाहिए। हम्म। पहले शुरू करते हैं तो पहले तो प्रोडक्ट के साथ पानी को नहीं लेना है, हम्म। बिना पानी, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं होता है। तो हमें हैपिडर्मिस तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाना है। पहले का एपिडर्मिस, डर्मिस और हैपिडर्मिस तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो हमें प्रोडक्ट को 1 मिनट के लिए सिर्फ प्रोडक्ट को ही फेस के ऊपर उसको मसाज करके पूरा अंदर उतार दो प्रोडक्ट को। फिर फिंगर्स को डीप करके पानी में। उसको फिर बाहर निकालो। प्रोडक्ट पहले अंदर डालो, फिर उसको सिंपली पहले अंदर डालो, फिर उसको बाहर निकालो। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा 7 मिनट के अंदर, तो स्किन अपने आप बोलेगी कि नहीं ये प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा सर।
और आपने एक बात बताई थी पानी के ऊपर मैडम। हाँ, पानी पानी है ना, वो फिंगर ही डिप ही करना है। वो ब्यूटिशियन है ना, वो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कम जाए ना, तो इसलिए पानी ज्यादा लेते हैं फेशियल में। इसी हिसाब से रिजल्ट है ना वो कम हो जाता है और कस्टमर को पूरा ग्लो नहीं दे पाते। तो सिर्फ फिंगर ही डीप करना है, जैसे हमारा हाथ उसकी स्किन के ऊपर स्मूथली घूमना चाहिए, स्मूथली इजीली वर्क, हमारा जो फिंगर्स है वो इजीली उसकी स्किन के ऊपर वर्क करे। तो हमें फिंगर ही डीप करना है, पानी के बाउल में पानी लेना नहीं है, डीप करके ही फेशियल करना है सर। दूसरा एक बात था कि कुछ लोगों को कुछ स्टेप्स में जलन होती है, तो उसका कारण क्या है और उसको कैसे अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं? यस सर। देखो, मैंने जैसे ही बोला कि हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि क्लींजर को हमें हाइपोडर्मिस लेयर तक लेके जाना है, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस से हम लेके जाएंगे तो जितना भी पोर्स हमारा जो क्लोज है, बंद है पोर्स हमारा, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं सारे स्किन के, ठीक है, और डस्ट बाहर निकलती है। तो अंदर के जो नए सेल्स है उसके ऊपर हमारा जो स्क्रबिंग है, वो स्क्रबिंग थोड़ा हार्ड होता है, तो वो उसको हमें प्रॉपर अंदर तक नहीं पहुंचाना है। तो उसकी जलन एक हाफ एन सेकंड रहता है स्किन के ऊपर। अगर वो कस्टमर को प्रॉब्लम कर रहा है तो हमें जेल लेना है हमारा, और जेल लेके उसका मसाज शुरू करना है। उसको 1 मिनट के लिए हम बिना जेल या बिना पानी के इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रब को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और सीधा जेल लेंगे और सीधा मसाज स्टार्ट करेंगे। और स्क्रबिंग का मसाज 3 से 4 मिनट इनफ है, 5 मिनट उसका मसाज नहीं लेना है, क्योंकि स्क्रबिंग से हमारे अंदर के जो सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि नए सेल्स जो है पूरे पूरे पोर्स ओपन हो गए हैं, तो नए जो सेल्स है तो हमें स्क्रब को घिसना नहीं है, ज्यादा नहीं घिसना है स्क्रब को। और शायद उसी के कारण जलन होती होगी। हाँ ये सर, उसी के कारण जलन होती है। और एक जलन होने का एक चीज है सर, क्योंकि क्लीन जो जब कस्टमर बोले ना कि मेरी फेस पे स्क्रब लगाने के बाद ये बोले ना कि जलन हो रही है, तो मानो कि हमने हाइपोडर्मिस पे वर्क कर दिया क्लींजर का। बराबर। क्योंकि हाइपोडर्मिस है ना सर, वो स्किन का लास्ट एरिया हो जाता है, तो हम लोग अंदर तक चले गए, चलो तो आगे देखते उसको। हैं। हाँ सर। ये आपका फेवरेट किड्स यस, मैडम। मेरा फेवरेट। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। और आप अपने मुंह से बताओ कि आपने इस किट से कितने फेशियल किए हैं मैडम? मैंने इस किट से मैंने 45 फेशियल किए हुए 45। या 45। और मेरे पास और बढ़िया चीज क्या है, मुझे पता है, क्योंकि घर की शादी थी, तो घर की शादी में जितने भी लोग आए ना सर, उसके ऊपर मैंने यही फेशियल किया हुआ है। और फिर कस्टमर के ऊपर भी मैंने किया है, क्योंकि मेरा ये ट्रायल किट था जो मैंने विकास सर ने दिया था मुझे। चलो अच्छी बात है। ये फ्रूट बेस है हमारा। सर यकीन नहीं मानेंगे आप, मुझे ये किट बहुत ही पसंद। हाँ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और किसी भी क्लाइंट के ऊपर एक बार ये फेशियल दे दिया आपने, तो वो मार्केट का कोई ब्रांड उठाएंगे नहीं, हाथ पे स्किन के ऊपर ये लगाने नहीं देंगे, सिर्फ यही फेशियल इस्तेमाल करेंगे। इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है, ग्लो लॉन्ग लास्टिंग है सर, अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एवरीथ क्रीम के ऊपर। क्रीम जो है हमारा, वो उसमें एलोवेरा डला हुआ है। और हमारा जो क्रीम है, ये जो क्रीम हम हमारे पीएच को मेंटेन करता है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्रीम क्यों इस्तेमाल करना है। अगर हम ये समझ गए तो हम हमारे क्लाइंट को समझा पाएंगे कि ये चीज इस्तेमाल करनी है। हमारी स्किन के 4 पीएच होते हैं, प्रॉपर बॉडी का स्किन, फेस स्किन का बॉडी का स्किन पीएच अलग होता है, हमारे फेस स्किन का पीएच अलग होता है, और हमारे हेयर का पीएच अलग होता है। तो पीएच को हम लोग मेंटेन करते हैं तो हमारी स्किन में काफी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो नहीं आएंगी। तो हमारा ये जो क्रीम है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, स्किन को वो इनहांस करता है।
और मॉइस्चराइज बहुत ही, और वाटर फॉर्म मॉइस्चराइज है तो चिपचिपा नहीं रहेगा। आप ऑयली स्किन में भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। विथ एलोवेरा है तो स्किन को रिपेयर करने में बढ़िया काम करेगा, क्योंकि एलोवेरा है वो स्किन को रिपेयर करता है, तो वो बढ़िया काम करेगा एलोवेरा रिपेयर करने में। तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई किसी की स्किन ऑयली भी है तो ये मॉइस्चराइजर हम रिकमेंड कर सकते हैं इसको। अब हमारा ये मेरा दूसरा फेवरेट दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है एप्रिकॉट स्क्रबिंग। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इसमें आलमंड ऑयल है, एप्रिकॉट डाला हुआ है। ये डीप क्लींजिंग के लिए काम करता है। देखो, क्लींजिंग और डीप क्लींजिंग दोनों में फर्क होता है। क्लींजिंग जो होता है वो ऊपरी परत के ऊपर ही होता है। डीप क्लींजिंग तो हमारा एपिडर्मिस जो है उसके अंदर जाके वर्क करेगा, वो डीप क्लींजिंग होता है। तो सेकंड फेशियल के लेयर पे। बाद डीप क्लींजिंग स्क्रब, इसका नाम ही दिया हुआ है, ब्रांड ने ऑलरेडी डीप क्लींजिंग स्क्रब लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये डीपली क्लीन करेगा और स्किन की डार्कनेस को ये रिमूव करता है सर। अगर आपकी कोनी, गर्दन, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्लैक है, इन टोन इन सरफेस उसका स्किन का सेम नहीं है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया होता है। वीक में 2 बार इस्तेमाल जरूर है इसका, वीक में 2 बार इस्तेमाल और करना है ज्यादातर इसको। ज्यादातर हमारे सेमिनार में मैंने देखा है, 3 सेमिनार मैंने आपके साथ किए, तो हाँ तीनों 3 सेमिनार में मैडम ने इसका इस्तेमाल किया है, एज ए हाँ स्टेज से आपने इसका डेमो दिया है। हाँ सर, क्योंकि इसका काम बहुत बढ़िया है सर, और अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर हम लोगों ने अगर जामनगर में हमने सेमिनार किया, तो अगर दुर्गा मैम ने उसको रिव्यू लिया होगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, तो वो कस्टमर बोलेंगे इससे 3 से 4 दिन ग्लो स्टे रहता है सर। दूसरा कि इसको कितना मिनट तक लगाना चाहिए? लगा के इसको पहले तो अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पहले तो फेस को वाटर से थोड़ा सा वाटर स्प्रेड करके खाली वाटर से फेस को क्लीन कीजिए। फिर इसको फिंगर्स में लेना है सर। हमारी फिंगर्स है ना, हमें हथेली में नहीं लेना है, क्योंकि हमारी हथेली का जो पीएच होता है ना वो अलग होता है। तो हमें फिंगर पे लेके उसको डैपिंग करके 3 से 4 मिनट इसका मसाज लेना है। फिर इसको रिमूव कर देना। 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन रिजल्ट 3 से 4 दिन तक ग्लो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। इसीलिए मैं इसको वीक में 2 बार रिकमेंड करती हूँ कि इसको वीक में 2 बार तो करना ही चाहिए। यस, टोनर। टोनर हमें जो पोर्स को ओपन करता है, और टोनर का एक 2 काम है। टोनर जो है पोर्स को ओपन करके क्लीन करता है और पोर्स को मिनिमाइज भी करता है। अगर हम किसी को ओपन करते हैं तो उसको मिनिमाइज भी करना पड़ता है। तो इसमें लेमन है, तो लेमन जो है वो स्किन को फ्रेशनेस देता है। विटामिन सी भी इससे हमें मिलता है, तो हमारी स्किन के लिए विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ही जरूरी है। तो हम विटामिन ई भी नहीं ले रहे हैं और विटामिन सी भी नहीं ले रहे हैं, तो विटामिन सी और ई के बिना हमारा स्किन का प्रोग्राम नहीं चलता। तो वो हमें करना चाहिए। और अगर हम बाहर से, मैंने ट्राई किया था, पहले तो मैंने इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन मितेश सर ने बोला कि वो खुद इस्तेमाल किया मितेश सर ने। तो मैंने सोचा कि सर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ तो होगा। तो फिर मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। और पूरा फ्रेशनेस फील करेंगे। अगर हम थके हैं, कहीं बाहर से आए हैं, थक गए हैं, स्किन में थोड़ी बहुत जलन भी हो रही है, तो हम लोग इसको स्प्रे आउट करके कॉटन से इसको रिमूव कर देंगे, तो पहले तो बाहर की जो डस्ट है ना वो पूरा क्लीन हो जाएगा सर। दूसरा और इसका जो फ्रेशनेस भी। इंग्रेडिएंट्स है, ये लिकोराइज लिखा है। लिकोराइज का हाँ मेन फंक्शन ही यही है कि हमारी हाँ स्किन में अगर कोई जलन हो रही है तो हाँ उसको वो रिड्यूस कर देगा। और खास करके धूप में से अगर आप आए हो, पर्स में हाँ रखे हैं, तो हाँ मतलब पानी का अगर आपका सहूलियत नहीं है तो भी ये एक हाँ। स्प्रे से यस, और साफ हो जाता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है विटामिन सी में। लेमन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होता है सर, तो हमें जम से भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये इसको डेमो में आप खास यूज कर सकते हो हाँ, कॉटन के साथ।
कॉटन के साथ, यस। और वो भी कॉटन जो है इस्तेमाल, वो मेडिकल कॉटन होना चाहिए। हाँ मेडिकल कॉटन होना चाहिए। मैं इस्तेमाल किया था सर मैंने यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हमारे पोर्स है ना वो एकदम क्लीन हो जाता है। सीसी सीसी क्रीम, कई बार सारी ब्रांड में सीसी क्रीम और बीबी क्रीम आता है, तो हमारी ब्रांड का ये डिफरेंट क्यों है? अगर हम जाएंगे तो हमें कोई क्वेश्चन तो करेगा कि भाई मेरे पास लेक्मी का सीसी क्रीम है, तो लेक्मी का सीसी क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं ये इस्तेमाल क्यों करूँ? तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और इसमें जो रिजल्ट, इसमें जो जोजोबा डाला हुआ है, विटामिन ई है, ठीक है। तो जोजोबा है वो हमारी आयुर्वेदा में इसका एक बहुत ही है कि हमारी हेल्थ के ऊपर और बाल और स्किन में जोजोबा का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है, और वो बहुत ही बढ़िया पार्ट निभाता है। और विटामिन ई तो है ही, तो एसपीएफ भी इसमें है। तो एसपीएफ क्या करता है? एसपीएफ हमारी सन से प्रोटेक्ट करता है। और एक बात और है कि हमारी जो स्किन के ऊपर, हर स्किन के ऊपर थोड़े बहुत तो पैचेस, अनइवन टोन रहता ही है, और लेडीज लोगों को खास मेकअप करके बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन मेकअप भी ऐसा चाहिए कि वो दिखे ना। तो इसको हम स्किन के ऊपर लगाएंगे तो हमारे जितने इन स्किन के जो अनइवन टोन है वो एक सरफेस में करेगा, और सन से प्रोटेक्शन भी मिलेगा, तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सनस्क्रीन इसमें इंक्लूडिंग है, ठीक है। और फिर ये मेकअप का जो कमी है उसको भी पूरा करेगा, और ये 7 से 8 घंटे स्टे रहता है। बीबी। और ये बीबी क्रीम है, बीबी क्रीम का भी यही काम है। बीबी क्रीम है वो हमारे टोन को एक टोन लाइट करता है, हमारी स्किन के टोन को एक टोन लाइट करता है। अगर किसी को एक टोन फेयर दिखना है तो बीबी क्रीम इज द बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें भी SPF 15 डाला हुआ है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मैं रेकमेंड करती हूँ ये, और मैंने ये खुद इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इससे तो पहले, हाँ, और चारकोल, चारकोल फेस वॉश, चारकोल का हमने पहले भी देखा कि चारकोल का नेचर ये क्या पील है। ऑफ मास्क है मैडम। यस, चारकोल पेलू किलो प्लस है वो। ओके, ये जो हमारा चारकोल पिलो मास्क है, स्किन टाइटनिंग में रिजल्ट देता है। अगर हमारे यहाँ कोई कहते हो स्किन टाइट करनी है, तो स्किन टाइटनिंग में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इसका मैं मेरे यहाँ इस्तेमाल करती हूँ। हमारा जो डीप क्लींजर है, क्लींजर और मैंने डीप स्क्रब बताया, वो दोनों का इस्तेमाल करके मैं चारकोल मास्क लगाती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। और एकदम स्किन है वो टाइट फील रहता है, और 1 हफ्ते तक इसकी टाइटनिंग फीलिंग होती है कस्टमर को। तो इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और हमारी ऑयल ग्लैंड जो होता है हमारी स्किन के अंदर, ऑयल ग्लैंड होता है जो हमारी डर्मिस लेयर के ऊपर होता है। अगर किसी का ऑयल ज्यादा डर्मिस लेयर से ज्यादा बाहर निकल रहा है और स्किन ऑयली दिख रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि ऑयल को सारा अब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि चारकोल का काम है कि गंदगी को बाहर खींच के निकलना, खींचना काम है। तो जो डर्मिस लेयर में जो ग्लैंड ऑयल है वो एक्टिव होता है, तो ज्यादा ऑयल बाहर निकलने की वजह से वो उसको डर्मिस लेयर में जाके सोख लेगा ऑयल को। तो 2 दिन तक तो स्किन के ऊपर ऑयल नहीं आने देगा। मैंने ये भी नोटिस किया हो इसका। तो बहुत ही बढ़िया है ये सब। हमारा ब्लीच, तो मार्केट में बहुत सारे ब्लीच आते हैं, और बहुत सारे ब्लीच भी आते हैं, शाइनर्स भी आते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये प्रोडक्ट डिफरेंस क्यों है? पहला तो इसके ऊपर 4 स्टेप आते हैं, उसमें प्री और पोस्ट लोशन आता है। प्री पोस्ट लोशन लगाने से हमारी स्किन को पहले वो प्रिपेयर करता है कि हम लोग जो ब्लीच लगाते हैं वो डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाते हैं, जो मार्केट का कोई भी ब्लीच होता है, तो उससे कस्टमर के सेल्स टिश्यू डैमेज होते ही है। वो उसको 3 साल 4 साल के बाद दिखेगा कि ये ब्लीच के हिसाब से, और उसको पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि वो लेयर को जला देता है। तो हमारा जो ये ब्लीच है वो स्किन के लेयर को जलाता नहीं है, क्योंकि उसमें प्री दिया हुआ है, और इसमें प्री दिया हुआ है, तो उसको लगा के देखो। और कस्टमर को अप्लाई करने के बाद आप बोल सकते हैं कि कस्टमर खुद बोलेगा कि ये तो जलता नहीं है स्किन में, क्योंकि हमारा ब्लीच है वो जलन नहीं देता, एसिडिक नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें और आप रिजल्ट, एमोनिया फ्री है। हेयर जो गोल्डन हो जाता है ब्लीच में, हमारा एक प्रॉब्लम आता है कि हमें शाइन तो चाहिए लेकिन हेयर जो है वो गोल्डन नहीं दिखने चाहिए। तो हमारे ये ब्लीच में हेयर वो गोल्डन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके इसके अंदर एमोनिया नहीं डला हुआ है। तो वो हेयर के कलर को चेंज नहीं करेगा, स्किन को टोन देगा और स्किन को फेयर इफेक्ट देगा, हेयर के कलर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। हमारा हनी स्क्रब, हनी और ओट्स का स्क्रब है। तो हनी है वो एक हमारी आयुर्वेदा में उसको कहा जाता है कि स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन वो पता होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी का हनी है। तो हमारे यहाँ हनी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल किया हुआ है। स्क्रब, हनी स्क्रब इस्तेमाल करने से, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म ही बुलाती हूँ हनी स्क्रब, पूरा नहीं बुलाती हूँ सर। हनी स्क्रब इस्तेमाल करने से टाइटनिंग इफेक्ट आता है। जो हमारी स्किन में दाग धब्बे होते हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, हमारी ब्यूटी लैंग्वेज में उसको फेकल्स बोलते हैं। स्किन के ऊपर डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाता है लेडीज लोगों को। उसके बाद उसमें एजिंग साइन दिखना शुरू होता है। तो ये जो है वो मैं स्पेशली मैं तो यहाँ 30+ लेडीज लोगों को सजेस्ट करती हूँ डेली होम केयर के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी है हमारा हनी का और ओट्स का, तो उससे हमारी स्किन हेल्दी होती है और एजिंग साइन है वो कम करता है ये। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ये आप नेक्स्ट डे एक दिन करे और एक दिन छोड़ दे, एक दिन करे एक दिन छोड़ दे, ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है इसका। इसका हम लाइव डेमो भी दे सकते हैं सेमिनार्स में और हाँ दे मीटिंग्स के सकते हैं अंदर। सर, दे सकते हैं। मैंने शायद जामनगर स्टेज के ऊपर दिया था सर इसका डेमो। हाँ, ऑयल फ्री हाइड्रा, मॉइस्चराइजर। हाइड्रा मॉइस्चराइजर, हाइड्रा मॉइस्चराइजर है, उसके अंदर जो जोजोबा है, ऑयल एलोवेरा है और विटामिन ई है डला हुआ। हाइड्रा का मतलब क्या होता है कि हमारी स्किन को हाइड करना, हाइड मीन्स के दिखाना। ठीक है। तो ये स्किन को हाइड करता है और बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर है। मुझे तो ये स्पेशली मुझे यहाँ ब्यूटिशियनों ने बताया था सर कि हम लोग जो मेकअप करते हैं ना, प्रोफेशनली मेकअप करते हैं, उसमें हमारा हाइड्रा मॉइस्चर लगता ही लगता है। तो वो 2,500-3,000 से तो शुरू होता है। तो यहाँ ये मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन हाइड होती है, वन टोन फेयर बनाती है, इंस्टेंटली स्किन की शाइन, जो अंदर से शाइन आनी होती है, वो शाइन आना शुरू हो जाता है 3 से 4 मिनट के अंदर लगाने के बाद। और मेकअप है वो 24 घंटे स्टे रहता है ये मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। तो ये मॉइस्चराइजर बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी ब्यूटिशियन को भी ये रिकमेंड कर सकती है, क्योंकि हाइड्रा मॉइस्चराइजर है वो ब्यूटिशियनों का मेकअप का हार्ड होता है। तो ये हार्ड है वो मुझे बहुत पसंद है सर। तो सारे ब्यूटिशियन याद रखिए कि ये प्रोडक्ट आप सारे ब्यूटिशियनों को रेकमेंड कर सकते हैं। यस, अब ब्यूटिशियनों को सर हम 2 प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ 1 मिनट शेयर करूंगी मैं। हमारा जो स्प्रे है हाइड्रा स्प्रे, टोनर। पहले उसको स्प्रे करो, कॉटन से रिमूव करो, फिर इसको मॉइस्चराइजर को अप्लाई करो, 2 मिनट इसको होल्ड रहने दो, उसके बाद मेकअप शुरू कर दो। ठीक है। और इसको सीधा आप मेकअप शुरू कर सकते हो, 12 घंटे मेकअप स्टे रहेगा सर इसका। तो हर कोई ब्यूटिशियन ये लेगा ही लेगा, क्योंकि मुझे यहाँ ब्यूटिशियनों का रिव्यू बहुत अच्छा है इसका सर। हेलो। हाँ जी, एलोवेरा। यस, एलोवेरा जेल, हमारा एलोवेरा जेल बहुत ही बढ़िया है। और पहले एलोवेरा जेल जो है मल्टीपर्पज बनाया हुआ है।
और मल्टीपर्पज मीन्स इसको हम स्किन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों में कैसे, अगर सपोज मान लीजिए कि किसी के स्काल्प में कई बार डेंड्रफ तो नहीं होता है लेकिन इचिंग होता है या खुजली होती है स्काल्प के अंदर, तो आप इसको हेयर वॉश कर लो। हेयर वॉश करने के बाद आप टॉवल ड्राई करके हेयर की स्काल्प में इसका आप मसाज करके छोड़ दो, तो हेयर फॉइलिंग भी इससे सर स्टॉप होता है और इचिंग भी नहीं होता है और खुजली का कोई प्रॉब्लम इससे होता नहीं है। और स्किन के ऊपर अगर कहीं पर हमें लगा है, हमें जलन हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया है। और स्किन के ऊपर, ऑल ओवर स्किन के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगी तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारा बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। मैंने सर इससे एक ट्रीटमेंट किया है, आज ही किया मैंने ट्रीटमेंट इसका, तो मैं शेयर करना चाहूंगी। एक कोल्हापुर की कोई लेडीज आई थी यहाँ पर, तो उसकी कोई ट्रेनिंग थी, तो उसको स्काल्प में बहुत इचिंग हो रहा है, मीटिंग था उसका इंटरव्यू वाला, तो वो ढूंढते ढूंढते आई तो बोला कि मेरे सर के ऊपर ये हो रहा है प्रॉब्लम, तो उसने इचिंग करके पूरा स्काल्प है वो रेड कर दिया सर। तो मैं उसके ऊपर केमिकल ट्राई नहीं कर सकती थी, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं कुछ करती हूँ। तो मैंने एलोवेरा जेल लिया, उसके अंदर हमारा जो सीरम है, सीरम का 2-3 ड्रॉप्स डाला जेल के अंदर, और उसको कॉटन से उसके स्काल्प के ऊपर मैंने लगाया। फिर आधे घंटे मैम को बिठा दिया, फिर सिर्फ पानी से हेयर वॉश कर दिया, तो उसकी जो जलन थी और जो रेडनेस थी सर, वो 75% कम हो गई सर। तो ये आज मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। तो हमारा जेल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है सर। ये स्किन के लिए तो ये वरदान है। आप हाँ, अगर आप स्किन के लिए 100% सर। और आज मैं श्योर होगी, क्योंकि उसका रेडनेस ही इतना था सर कि मुझे लगा था कि मैं क्या करूं उसके सर के ऊपर। फिर सडनली मैंने इसका इस्तेमाल किया सर। आप इसको मतलब कि स्किन की छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं, 40 के बाद स्किन में झुर्रियां आ हाँ जाती है, हाँ, डैमेजेस ये हो झुर्रियाँ जाते भी हैं, कम करता है इसमें। तो हाँ ये स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा। हाँ और दाग धब्बे हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और हाँ मैंने ऐसा देखा कि किसी को एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उसका चेहरा काफी हद तक खराब हो गया है, तो उन लोगों ने भी इसके बाद जो दाग धब्बे थे उसको मिटाने के लिए भी काफी बढ़िया रिजल्ट आए हैं और उन लोगों ने रिव्यू शेयर किए। और आप सबको मेरा अनुरोध है कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू मिलता है तो उसका वीडियो या फोटो बना के आप हमारे ग्रुप में डालें, ताकि दूसरे लोगों को इसको प्रेरणा मिल सके और इसकी हेल्प मिल सके। आगे की तरफ चलते हैं। ओके सर। एक और सजेशन है छोटा सा, कि आप जो भी इस्तेमाल करो लेकिन पहले चेहरा साफ करना बहुत जरूरी है। आप जरूरी मिट्टी के है साथ सर। नहीं हाँ अप्लाई करें। हाँ, तो इसके लिए हमारा ये डीप क्लींजर क्लिनजिंग है, मिल्क। क्लींजिंग मिल्क है, हाँ। वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो सर 2-3 प्रोडक्ट हमारी ऐसी है, इसके मैंने एक एक्स्ट्रा फेशियल किट ही बना ली है। ये क्लींजिंग मिल्क है, वो बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे एपिडर्मिस तक जाके स्किन को क्लीन करता है। और स्किन के ऊपर जो डस्ट है, स्किन का टोन है ना सर, 1 से 2 टोन ये फेयर करता है। शायद किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, मैंने स्टेज के ऊपर इसका डेमो दिया था, तो स्किन 2 टोन फेयर हो गया था। तो ये स्किन को फेयर भी करता है और स्किन को ये टाइट रखने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा डला हुआ है तो स्किन को टाइट भी करेगा ये। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है सर इसका। डीप क्लींजिंग में हम एक क्लीन अप में करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बात शेयर करेंगे हम। अब ये हमारा ओके सर, डीप क्लींजिंग और डीप स्क्रब दोनों का मैं एक क्लीन अप करती हूँ। जिन लोगों को पिंपल्स है, जो रेड वाले पिंपल्स आते हैं, उसमें हमें दिक्कत होता है क्योंकि उसका ऑयल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो इस दोनों का मैं क्लीन अप करती हूँ और उसके ऊपर चारकोल मास्क है, उसका मैं मास्क लगाती हूँ। तो 1 महीने के अंदर फिर मैं इसको होम केयर में दे देती हूँ इस्तेमाल के लिए। तो 1 महीने के अंदर उन लोगों के पिंपल्स है वो 50% तक कंट्रोल में आ जाता है सर।
तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है सर इसका। दूसरा कि क्लिंजिंग मिल्क का इस्तेमाल जो है हमें इसलिए भी करना होता है कि ज़्यादातर लेडीज को या जो सेलिब्रिटी है उनको ये समस्या आती है कि आप देखा होगा कि मेकअप करने के बाद वो मेकअप को ठीक से क्लैरिफाई नहीं करते, क्लियर किए भी नहीं, रात को सो जाते हैं, और जिस कारण उनको छोटी मोटी समस्या और कैंसर तक की बीमारियां जो होती है, उसका जो मेन रीजन एक ही है कि जो मेकअप इस्तेमाल हुआ है उस मेकअप का सही ढंग से रात को साफ किए बगैर, अगर आप पानी से सिर्फ आप साफ करते हो तो चमड़ी के ऊपर के लेयर तक ही साफ होती है, लेकिन जब आप क्लींजिंग मिल्क जैसी चीजों से अगर आप साफ करते हो तो वो अंदर तक क्लीनिंग हो जाती है। तो हाँ, हमारे एपिडर्मिस तक लेयर को साफ करना बहुत जरूरी होता है सर। हाँ, डे क्रीम मैडम। हाँ, डे क्रीम, हमारा जो ये डे क्रीम है वो ओल्ड टाइप स्किन के ऊपर चलता है। और डे क्रीम लगाना जरूरी क्यों है? हम लोग, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग पीएच है, और हमें पीएच को मेंटेन रखना है। अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे तो हमारी ज्यादातर स्किन की जो प्रॉब्लम्स आती है वो कई हद तक कम हो जाती है। तो हमारी लाइफ का जो डे क्रीम है वो पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कोई लगाता ही नहीं है। डे क्रीम लगाने से हमारा पीएच है वो मेंटेन रहेगा, पीएच मेंटेन रहेगा तो हमारी स्किन सन से डैमेज कम होगी। हमारा यूवी रेज, अगर हम लोग कोई बोलते कि हमें तो सन में हम लोग तो ज्यादा जाते नहीं है, लेकिन हम लोग लाइट के नीचे बैठते हैं तो हमारा यूवी रेज से भी हमारा स्किन डैमेज होता है। तो हमारा जो ये डे क्रीम है वो हमें सन प्रोटेक्शन देता है और हमारे यूवी से भी प्रोटेक्ट करता है। और जो बाहरी जो डस्ट है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारे आगे वाले की गाड़ी का जो धुआं होता है वो सीधा हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर आता है। तो ये हमारी स्किन सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है कि हमारे कोई किसी की बाहर का कोई भी डस्ट हमारी स्किन के अंदर ना जाए। ये डे क्रीम है ना, वो हमारी स्किन का एक तरह से मैं बोलूंगी कि वो दरवाजा है, हमारी स्किन का प्रोटेक्टर है ये। तो इसको हम बाहर निकले उसके पहले इसको मैं तो रेकमेंड करूंगी कि नहाने के बाद तुरंत ही स्किन को हमें मॉइस्चराइज ये क्रीम लगा देना चाहिए, डे क्रीम। उसके बाद ही हमें किचन में, क्योंकि किचन में भी हम लोग जो है वो चूल्हे स्टोव के पास रहते हैं तो उसका हीटिंग आता है तो हमारी स्किन का सीधा सेल से वो डैमेज होता है। हम लोग जो चोखा लगाते हैं उसका धुआं हमारी स्किन के ऊपर आता है। तो ये सारा चीज है वो प्रोटेक्ट करता है सर हमारी स्किन को, और बहुत ही बढ़िया है ये सर। और बेस्ट प्रोटेक्शन है एज को 5 से 10 साल। नाइट क्रीम और डे क्रीम लगाने से लेडीज की उम्र 5 से 10 साल कम हो जाती है सर। तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है। और लेडीज को इससे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा ये एवरेज यूथ स्क्रब है, नहीं, ये फेस फेस वॉश। वॉश मैडम, गोल्ड फेस वॉश। हाँ फेस वॉश, हाँ गोल्ड फेस वॉश है। हमारी कंपनी ने सिर्फ नाम ही गोल्ड नहीं दिया है, हमारी ब्रांड ने गोल्ड नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि चलो गोल्ड बोल दिया और काम हो गया, लेकिन इसके अंदर गोल्ड डस्ट डाला हुआ है। ये स्पेशली फेयर स्किन के लिए यूज होता है, क्योंकि फेयर स्किन का हम लोग टोन फेयर नहीं कर पाते, लेकिन उसको फेयर स्किन वालों को बहुत ही ये होता है कि उसको उसकी स्किन ज्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है। सबसे स्किन के अंदर एक मैं बात बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि फेयर स्किन वाला होता है ना उसकी स्किन बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन अगर स्किन के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखते हैं ना तो जितनी फेयर स्किन है ना वो उतनी ही उसकी स्किन को उसको केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो डैमेज जल्दी हो जाता है, वो उसकी स्किन स्ट्रोंग नहीं होती है। तो उसके लिए ये बेटर है कि उसके स्किन के सेल्स को स्ट्रोंग बनाता है और सेल्स टिश्यू है उसको मजबूत करता है और उसका जो फेयर टोन है उसको इवन रखता है ये सर। और 35 प्लस के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। रिंकल्स और जो डार्क सर्कल्स होते हैं
विटी स्किन में डार्क सर्कल जो दिखते हैं उसमें भी ये बहुत काम करता है। इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश, ये हमारी ब्रांड का तो सर आपने हार्ट ही बना दिया है। किसी को कुछ बोलो ना बोलो, ये फेस वॉश दे दो तो काम हो गया। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये हमारी स्किन को टोन लाइट करेगा। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो 4 टोन सर स्किन फेयर हो सकती है इंस्टेंट ग्लो से। क्योंकि मैंने हमारा सेमिनार जो जामनगर में खत्म हुआ ना, उसके बाद मैंने इसका स्टडी शुरू किया फेस वॉश का। तो 4 टोन स्किन हम अप लेके जा सकते हैं इससे। अगर किसी भी क्लाइंट को हमने ये सजेस्ट कर दिया तो उसका टोन है वो 4 गुना फेयर हो सकता है। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, उसको ये रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। और ये रेगुलर, हमारी एकदम ऐसी प्रोडक्ट है कि आप किसी को भी दे सकते हो। हाँ किसी को और भी, कोई भी एज है, इसको इसके ऊपर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये मतलब कि सेल क्लोज करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। यस सर, यस, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मेरे यहाँ एक लड़की है, मैंने उसको अपने सेल्स का बोला तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि मेरे यहाँ लड़की है, उसको ये सारी चीजें बोलना नहीं आती, अभी नई नई ज्वाइन हुई है। तो वो बोली कि दीदी अगर मुझे ये बेचना हो तो मुझे क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं। मैंने फेस वॉश खोला, उसके हाथ में दिया, मैंने बोला अब तू ये मुंह धो के आ और फिर बोल क्या करना है। तो उसने मुंह अपना साफ किया, फिर मिरर में देखा, चलो दीदी मुझे ये एक बॉक्स दे दो। वो घर पे गई ना, सब लोगों को उसने एक ही टेक्निक दी, फेस वॉश दिया, मुंह धो लो और वहां छोड़ के आ गए, बस कुछ नहीं बोला। इसमें क्या है, क्या रिजल्ट मिलता है, कुछ नहीं सर। वो हर रोज एक बॉक्स सेल करती है सर। तो मैं उसको बोल रही थी क्या कैसे कर रही है? नहीं बस कुछ नहीं, मैंने एक फेस वॉश साइड में रखा हुआ है, अगर मैं जिसके घर पे जाती हूँ ना, बोला दीदी ये इसको ट्राई करो जरा, तो वो मुंह धो के आती है, तो वो बोलती है अच्छा हो गया, अल्यो चाहिए आपको, दे के आ जाती है वो, बस काम काम खत्म। बढ़िया रिजल्ट है इसका सर। पपाया। पपैया फेस वॉश, पपैया फेस वॉश जो है वो हमारी स्किन का, पपैया काफी नाम है। पपैया जो है उसके अंदर जो केमिकल्स जो प्रोवाइड होते हैं वो स्किन को फेयर करता है, हमारी डार्कनेस को कट करता है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है सर। तो हमें एक ही फेस वॉश में सारी चीजें मिल जाती है पपैया के अंदर। और पपैया जो है अगर उसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो वो मेरे हिसाब से, मैंने जिन लोगों को दिया हुआ है उन लोगों का रिव्यू है कि स्किन के अंदर, वो रात को नाइट को इस्तेमाल करते हैं सर। मैंने 2 टाइम सजेस्ट किया हुआ है। रात को आप जो फेस वॉश दिन में इस्तेमाल करते हैं उसको रात को सोने से पहले आपको इसको इस्तेमाल करना ही है। क्योंकि स्किन हमारी डे के ज्यादा नाइट पे वर्क ज्यादा करती है, स्किन हमारी इम्प्रूव ज्यादा होती, तो हम उसको जितना जैसा खाना देंगे ना हमारी स्किन ऐसे बनेगी सर। तो ये पपाया फेस वॉश बेस्ट है। तो खाना तो वो काम रात को करेगी तो उसको खाना तो चाहिए होगा स्किन को, तो ये हमारी स्किन का खाना है। तो बहुत ही बढ़िया सर ऑल हमारे टाइम। हमारे जितने भी फेस वॉश है उसका एक यूएसपी है कि सारे के सारे यस, फेस वॉश जो है वो सॉफ्ट हाँ, फ्री है। ये सो फ्री है। और सर एक एक बात ये है कि मैंने नोटिस किया है कि हमारे जो सारे फेस वॉश है ना सर, आप उठा के किसी भी एज के ऊपर दे दो, रिजल्ट मिलता ही मिलता है सर। राइट सर। यस सर। नीम तुलसी। नीम तुलसी फेस वॉश है वो, स्पेशली एक्ने और पिंपल्स दोनों के ऊपर चलता है। और दोनों का जो नीम और तुलसी ये 2 नाम है, तो दोनों के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है सर। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने से हमारी स्किन के अंदर और बाहरी सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसको ये किल करने का काम करेगी। और तुलसी जो है वो मेडिसिन इफेक्ट देता है, नीम भी मेडिसिन इफेक्ट देता है। तो उस हिसाब से ये एक्ने और पिंपल्स दोनों के ऊपर बेटर चलता है। और विटामिन ई है तो वो स्किन को नरिश भी करेगा। रोज एंड वाइन,
ये भी बहुत बढ़िया फेस वॉश है। इसका जो रोज का जो पेटल्स है वो स्क्रब की तरह फील होता है स्किन के ऊपर, तो बहुत बढ़िया है। ये 80 एजिंग का काम करता है सर। अगर और ये किसी को, हमारी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। यस सर, यस, 80 एजिंग का काम करता है। अगर आप किसी भी लेडीज को अगर स्किन लूज है कि भाई हमें स्किन टाइट करना है, तो आप इसको ये रेकमेंड करें, ये फेस वॉश और हमारा नाइट क्रीम। सर 1.5 महीने के अंदर वो क्लाइंट है वो अपने आप स्किन को टाइट फील करेगा। ये रिजल्ट लिया हुआ है मैंने यहाँ पर। चारकोल, चारकोल। यस, चारकोल फेस वॉश है वो। स्पेशली मैं ये जेंट्स के लिए, जेंट्स लोगों को बुरा लगेगा ना, हम लोग तो लेडीज की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो आप जेंट्स के बोलो। लिए हमारा तो टर्म ही नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं, तो चारकोल फेस वॉश दोनों स्किन के ऊपर चल रहा है, लेडीज के ऊपर भी चलता है और हमारे सारे फेस वॉश सब स्किन के ऊपर चल रहा है, लेकिन स्पेशली जेंट्स की स्किन के ऊपर मैं ये रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि जेंट्स पूरा दिन बाहर रहते हैं धूप में, गाड़ी का धुआं हम लोगों से ज्यादा खाते हैं, स्किन को भी खिलाते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा खिलाते हैं हमसे। तो चारकोल का जो नेचर है उसके हिसाब से ये सारी डस्टिंग को है ना वो एब्जॉर्ब करके बाहर बाहर निकाल देगा सर। तो मैं जेंट्स की स्किन के लिए ये ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, और स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, जिन लोगों का रेडनेस वाला पिंपल्स होता है, पस वाला पिंपल्स बोलते हैं, जो ब्यूटिशियन है वो मेरी लैंग्वेज समझ सकती है कि पस वाले जो पिंपल्स होते हैं वो पिंपल के ऊपर ये फेस वॉश है वो बहुत बढ़िया फेस वॉश है। इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है पिंपल्स वाली स्किन के ऊपर, सुबह और रात को सोते टाइम। ठीक है, और जेंट्स खास लोगों को करके भी, ये जो है ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है। और जेंट्स के लिए सर मैं इसलिए प्रेजेंट कर रही हूँ इसको, क्योंकि जेंट्स की स्किन और लेडीज की स्किन का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। स्किन की जेंट्स की स्किन का स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होता है, लेडीज का सॉफ्ट होता है। तो चारकोल है ऑब्जर्व करता है, तो जेंट्स की स्किन के अंदर जितनी भी डस्ट है ना वो हमारे बाकी फेस वॉश के हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहता है सर, क्योंकि ये हार्ड स्किन के ऊपर काम करेगा। बॉडी। हमारा अब आते हैं बॉडी केयर के ऊपर। ठीक है, चलो हमारा पपैया, मैं साबुन। इसको स्क्रब बार बोलती हूँ, हम्म। क्योंकि ये इसमें ओट्स है तो स्क्रब जैसा फीलिंग होता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि हमारी स्किन का जैसे पीएच होता है, तो हमारी स्किन का 3 पार्ट है। हमारी स्किन हार्ड है तो जो हमारा फेस का एरिया है वो सॉफ्ट होता है, और हमारा बॉडी का जो एरिया है, स्किन एरिया होता है वो टफ होता है। तो बॉडी के ऊपर हम लोग फेस वॉश इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, तो सॉप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्क्रबिंग का काम करता है। स्किन टैन है जहां जहां पर, तो ये टैनिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करता है सर, टैनिंग रिमूव होता है इससे। और स्पेशली पिंपल वाली स्किन में भी ये चलता है। ये हमारा जो शॉप है वो हमारा इसका मुल्तानी। मुल्तानी मिट्टी, हम्म। अपनी मिट्टी की एक अलग ही वो होती है। तो मुल्तानी मिट्टी जो है, हम लोगों को पता ही है कि मिट्टी का पहले जमाने में नहाने के टाइम पे मिट्टी ही इस्तेमाल करते थे, तो अब हम शॉप के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिट्टी भी कैसी दी हुई है ब्रांड ने, मुल्तानी मिट्टी दी हुई। तो मुल्तानी मिट्टी से कॉम्प्लेक्शन मिलता है, सन में हमें प्रोटेक्ट मिलता है, और स्किन को एक टोन लाइट करता है, और ड्राई स्किन जो होती है उसको भी ये रिमूव करता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइजर कंटेंट रहते हैं। और ये शॉप फ्री है, इसके अंदर शॉप नहीं है, ये बार है। और शॉप में और बार में डिफरेंट होता है। शॉप होता है, हर एक शॉप और बार का भी पीएच होता है सर, और तो आपको पता ही है। तो हम लोग पीएच तो देखते ही नहीं है, 3 तरह के सोप होते हैं, तो हम लोग आज तक इस्तेमाल करते हैं वो टॉयलेट सोप ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये सारे सोप हमारे हैं बहुत बेटर है। अब और ये ये जो हमारा सॉप है हमारे ग्लिसरीन बेस्ड है, और साबुन की दुनिया में ग्लिसरीन सबसे ऊपर होता है। हाँ, वो स्किन स्किन के लिए सबसे बढ़िया होता है ग्लिसरीन। सॉप ग्लिसरीन, जो हाँ होता है सर, दो किस्म का होता है, एक नूडल बेस होता है और एक ग्लिसरीन बेस होता है।
और हाँ स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत बढ़िया है, वरदान है। और ये हाँ हमारा सिया बटर है। हाँ। सिया बटर है तो सिया बटर तो हमें पता है। सिया बटर बटर नाम, सिया बटर नाम ही काफी है, क्योंकि इसके मॉइस्चराइज करेंगे। जिन लोगों की स्किन में इचिंग रहता है, जो ड्राई स्किन होता है, कभी कभार हमें पता नहीं चलता, लेकिन स्किन के ऊपर अगर हमारा नाखून लग जाए तो उसमें वाइट लाइन आ जाती है हमारी स्किन के ऊपर। तो इनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सोप है सर, सिया बटर। और विंटर में खास इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन का पीएच जो है वो सिया बटर से मेंटेन रहता है। चारकोल। चारकोल सोप, चारकोल सोप जो है हमारा, चारकोल का तो आपको अब तो पता चल ही गया होगा। तो चारकोल सोप है, वो भी बहुत ही बढ़िया सोप है। और वो हमारी जो ऑयली स्किन होता है, कभी कभार हमें सर एक मिनट उसके ऊपर मैं बोलूंगी, क्योंकि पिंपल्स बॉडी के ऊपर भी अभी टीनेजर लोगों में बॉडी के ऊपर भी पिंपल्स दिखना शुरू हो गए सर। अभी तक तो फेस के ऊपर चल रहा था, अब बॉडी के ऊपर आ गया है। तो ये जो चारकोल सोप है ना, उस जो एक्ने पिंपल्स आते हैं पीठ के ऊपर, और हाथ में भी आ जाते हैं। अभी लड़कियों को हाथ के ऊपर यहाँ तक आने लगे हैं पिंपल्स। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सोप है। बॉडी के ऊपर पिंपल्स आ रहा है तो उसको ये चारकोल सोप है वो इस्तेमाल करने के लिए बोलना चाहिए। लेमन जिंजर, लेमन जो है उसमें विटामिन सी है, एलोवेरा भी है इसके अंदर। तो एलोवेरा है वो भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर करता है। और लेमन जो है विटामिन सी का काम करता है। तो विटामिन सी है वो कहीं ना कहीं हमें सनस्क्रीन की साइड इफेक्ट से हमें बचाता है ये। और ये इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। अभी आज ही एक क्लाइंट आया था कि उसको कोई डॉक्टर के पास मेडिसिन लिया हुआ था, 3 साल से स्किन प्रॉब्लम था, तो मेडिसिन ले रहे थे, तो वो उसको कवर नहीं हो रहा था। तो मैंने 1 महीने पहले इसको ये शॉप दिया हुआ था। तो 6 बजे वो लोग आए थे शॉप लेने के लिए, 4 शॉप लेके गए और बोले कि अब हम डॉक्टर की दवाई बंद कर दी और हमें स्किन के ऊपर बहुत सारा रिजल्ट मिला है सर। क्योंकि उसकी स्किन पूरी रेड रेड हो जाती थी, तो रिजल्ट अच्छा है उसके ऊपर। हमारा पेस्ट है, यस, टूथपेस्ट। यस, पहले तो हमारी जो टूथपेस्ट है इसके अंदर तो फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड से जो साइड इफेक्ट होता है हम इससे बचते हैं, हमारे बच्चों को भी हम इससे बचा सकते हैं फ्लोराइड से, क्योंकि हमारा चारकोल पेस्ट है, इसके अंदर चारकोल और लौंग दोनों है। तो वो हमारी दांतों की रूट्स को मजबूत बनाते हैं, और दांतों की जो सरफेस होता है उसको ठीक करता है। और हमारे इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारे दांतों का जो शेड है वो भी ठीक करता है। क्योंकि हर लोगों को कई कई प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा जो चारकोल्स है वो किसी को पायोरिया या हो जाता है, तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरा ये फेवरेट है। क्योंकि मेरा 5 साल पहले पूरे मुंह की सर्जरी हुई हुई है, और वो डॉक्टर ने 80,000 रुपये ले लिए और फिर बोला कि अब सर्जरी फेल है। तो मैंने कई तरह की टूथपेस्ट, मार्केट में जितनी भी टूथपेस्ट आती थी इस्तेमाल की हुई है, लेकिन मेरे जो ये जड़ से मजबूत हो गए हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपकी रूट्स है ना वो जड़ से छूट गई है। तो मेरे कितने भी मेरे 8 टीथ है जिसके पीछे प्लेट लगा के उसको स्टे किया हुआ है। तो मेरे दांत हिलते नहीं है अब। मैं जब से इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे दांत हिलते नहीं है, लेकिन पहले मेरे दांत बहुत हिलते थे, प्लेट लगाने से बाद भी हिलते थे सर। इस हाँ पे तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं मुझे, हाँ ठीक है। तो आज एक दांत की कीमत करीब करीब 21,000 रुपया है, अगर सही ढंग से डलवाना हो तो हाँ हाँ सर, 7 लाख रुपया बन जाता है। 7 लाख। अगर 7 लाख रुपए की बंदोबस्त हो जाएगी तो बेटर है कि आप बढ़िया टूथपेस्ट जो है हाँ इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें, लेकिन सर रियल में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मुझे इसकी कीमत पता है सर। मेरे लिए तो ये आशीर्वाद रूपी है सर। हाँ, अपने हेयर रिमूवल क्रीम। हाँ, ये जो हेयर रिमूवर क्रीम है, मार्केट में कई तरह के हेयर रिमूवर क्रीम आते हैं, हम लेडीज लोगों को पता ही है।
ये जो हेयर रिमूवर क्रीम है वो एक्स्ट्रा क्यों है? पहले तो इसमें एलोवेरा है, तो हमारी जो स्किन का जो लेयर है उसको डार्क नहीं करेगा। लेडीज लोगों को पता ही है कि स्किन डार्क हो जाती है, तो ये हमारी स्किन को डार्क नहीं करेगा। इसकी स्मेल भी बहुत ही बढ़िया है, और हेयर को रूट से आराम से वो निकालेगा। और कई बार क्या होता है कि रूट से बाल, नए बाल आने से ईचिंग या जलन का जो प्रॉब्लम होता है वो इससे नहीं होता है सर। तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप किसी लेडीज को भी ये सजेस्ट कर सकती हैं और खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हाइजीन वॉश, ये हाइजीन वॉश है, वो हमारा स्पेशली लेडीज प्रोडक्ट बनाया हुआ है कंपनी ने। अभी तो इसका मार्केट में बहुत ही नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग हमारी इंटरनल हाइजीनिक के ऊपर इतना फोकस नहीं दे रहे। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया चीज बनाई हुई हाइजीन प्रोडक्ट हमारा। तो मैं चाहूंगी कि ये हाइजीन प्रोडक्ट हर लेडीज इस्तेमाल करे और हमें हर लेडीज तक पहुंचा, क्योंकि ये हाइजीन इस्तेमाल करने से हमारा जो एक तो हमारी ब्रांड का मेन फोकस है जो वो लेडीज को कैंसर फ्री करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है वो उसके लिए बेटर है, क्योंकि जो ओवरी के कैंसर होते हैं हमें, वो ज्यादातर इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, हमारा इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये इंटरनल इन्फेक्शन रोकने में बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली। अब ये हमारा है फूड क्रीम। फूड क्रीम। ओके सर। फूड क्रीम तो अब इसका नीड्स रहेगा ही। हनी है, विटामिन ई है और टर्मरिक है। ठीक है, तो टर्मरिक है वो भी हमारा एक एप्टी सेप्टिक प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर हमारी जो सेल्स है ना उसको जोड़ने की कैपेसिटी होती है टर्मरिक के अंदर। हम लोग एंटीसेप्टिक छोटे थे काम तब करता है। कोई घाव लग जाता था, कोई कट लग जाता था, तो हम पहले उसमें हल्दी का इस्तेमाल करते थे, तो वो घाव है वो पैक हो जाता था। तो जो हमारी हिल में जो क्रैक आते हैं ना, उसको ये भरने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है। और विटामिन ई है, उससे ये मॉइस्चर का काम करेगा। और जो हनी है वो हमारी स्किन के सरफेस को सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो क्रैक है उसको ये पूरी तरह से पैक करेगा। और इसको 1 महीना तो इस्तेमाल करवाना ही है कस्टमर से। 15 ये दिन में लोग इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर किसी की दरारें ज्यादा है हाँ, तो हाँ ये ज्यादा है। एकदम रॉक सॉलिड प्रोडक्ट है। अगर कोई भी आदमी की एड़िया फटी हुई है तो विद इन 15 डेज आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया है। और इसका इस्तेमाल है ना, उसको बोलो कि गर्म पानी में 5 मिनट पैर को डाले, फिर उसको साफ करके करे, तो सर रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। लगा के रात के समय लगाएगा तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। अब हम आते हैं हमारे बॉडी वॉश। बॉडी वॉश है जो सोप है उसका पीएच अलग होता है, बॉडी वॉश का पीएच अलग होता है। और हमें सोप कई कई बार होता है, मैं खुद मेरी स्किन के ऊपर कोई भी सोप है वो ग्रिसलिन सोप के सिवा मैं कोई सोप इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि मेरा नेचुरली बाइबोन स्ट्रक्चर ड्राई का है। तो मैं ज्यादातर बॉडी वॉश ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कई ब्रांड का बॉडी वॉश मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑक्सीनाइन का जो बॉडी वॉश है वो सारी ब्रांडों से डिफरेंट है, मुझे डिफरेंट लगा है मेरे नजरिए से। क्योंकि एक तो स्किन को फ्रेशनेस फील कराता है, और पूरा दिन पसीने की बदबू नहीं आने देता है। अगर आप इसको समर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम लोग धूप में जाते हैं तो स्किन को प्रोटेक्ट फील होता है। अगर कई बार मैं हड़बड़ी में सनस्क्रीन लगाना भूल गई तो स्किन जलता नहीं है, सनस्क्रीन का नाम लिया और सनस्क्रीन आ गया। सनस्क्रीन ठीक है। लोशन। यस, सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन क्रीम और सनस्क्रीन लोशन दोनों में डिफरेंट होता है। जो लोशन होता है वो वाटर बेस होता है, लोशन होता है वो वाटर बेस होता है। और वाटर बेस जो होता है वो हमारी स्किन के सरफेस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अब सारी ब्रांड आप मार्केट में नोटिस कीजिएगा,
सब ब्रांड बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है ना वो वाटर बेस्ड है, हालांकि उसको पता नहीं होता है कि वो वाटर बेस्ड हमारी स्किन के ऊपर क्या काम करता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट वही करके बोलेगा कि ये वाटर बेस्ड है। हमारी सनस्क्रीन जो है वो मैं ये इस्तेमाल करना बोलूंगी कि नहाने के तुरंत बाद, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि धूप में जाना जरूरी नहीं है स्किन को जलाने के लिए। हमारी स्किन है वो घर में भी जलती है। उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर बारिश आ रही है तो हम कपड़े कहाँ सुखाएंगे? घर में। घर में। हम्म। तो घर में सूख जाते हैं ना कपड़े। हम्म। तो ये पता चल रहा है कि घर में कपड़े सूख रहे हैं तो हमारी यूवी रेज है और हमारा जो एनवायरमेंट है वो हीट प्रोटेक्ट करता है। हम्म। तो कपड़े सूखते हैं तो हमारी स्किन भी सूखेगी। एग्री। कपड़े सूखते हैं तो हमारी स्किन भी सूखेगी। तो हमें मॉइस्चराइज लगाने सनस्क्रीन मॉइस्चराइज लगाने के लिए धूप में जाना, ऐसा नहीं कि हम धूप में जाते हैं तो ही लगाएंगे। इसको नहाने के बाद तुरंत लगा लो और एक रात को सोते समय इसको लगाओ। 2 टाइम इसका इस्तेमाल करो, स्किन में डेफिनेटली फर्क दिखेगा। पेन ऑयल, ये जो हमारा पेन ऑयल है वो रामबाण इलाज है। अब मैं बुजुर्गों को के लिए तो अब नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब तो पेन की प्रॉब्लम तो हर एज में आना शुरू हो गया है। तो पहले बोला जा 10 साल पहले बोलना होता तो बोल सकते कि स्पेशली बुजुर्ग लोगों की प्रोडक्ट है। तो ये तो हम सब लिए नहीं नहीं, अब इस। तो मतलब जिसको भी अगर पेन है तो हाँ, मतलब हस्बैंड पेन वाइफ का झगड़ा हो गया है और आपको कहीं ज्यादा लग गया है तो यहाँ पे काम यहाँ आएगा। पर भी काम करेगा। 100%। 100%। ये सूजन भी काम करता है सर। हमारे पेन के अंदर जो सूजन होती है ना वो भी काम करता है। अगर कहीं कबर सूज भी जाए तो ये लगा लो, सूजन भी कम हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया है। और ये हमारे जॉइंट के लिए भी है। और स्पेशली जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन में रिजल्ट है वो पूरी नसों के अंदर जाके पेन को वो करेगा। और स्किन के ऊपर जो है मुंह और हम लगाते हैं तो स्किन के ऊपर जो बर्निंग इफेक्ट आता है, इसका बर्निंग दूसरा इफेक्ट। इसका साटिका में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और एक हाँ बार अगर किसी को इसका यूज हो गया है और हाँ 45 एंड अबव उम्र के, तो वो तो हाँ रेगुलर कस्टमर हो जाएगा आपका। और हर घर के अंदर कोई ना कोई मम्मी पापा जो है, हाँ दादा दादी होते हैं जो 40 से ऊपर है, उनके लिए तो ये रामबाण हो जाएगा। ये परमानेंट आपकी मतलब आपकी सेल्स हो सकती है उस परिवार के लिए। हाँ बढ़िया है सर। ठीक है। नाइट क्रीम जो आप बोल रहे थे, नाइट क्रीम हाँ आ यस। हमारा जो नाइट क्रीम है, ठीक है, मैंने बोला था कि नाइट क्रीम जरूरी है। हाइड्रेशन, स्किन स्किन को हाइड करना, डिहाइड जो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। और हम लोगों को खाना चाहिए तो हमारी स्किन को भी खाना चाहिए। ये हमारी स्किन का खाना है। मैं डे क्रीम और नाइट क्रीम के लिए सर यही सब इस्तेमाल करती हूँ कि ये हमारा खाना है। क्योंकि स्किन को हमें अच्छा रखना है तो ये हमें इस्तेमाल करना ही है और सजेस्ट भी करना है। इससे डार्क सर्कल भी कम होते हैं नाइट क्रीम से। 80 एज का प्रॉब्लम है वो कम होता है। स्किन सॉफ्ट होती है। और स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ता है और स्किन का मॉइस्चर भी बढ़ता है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। 10 साल कम दिखना है तो नाइट क्रीम लगाओ। बॉडी बटर। तो अपने आप 10 साल कम दिखेंगे। यस, यस मैडम, बॉडी बॉडी बटर। बटर। हाँ ये हमारा जो बॉडी बटर है, बॉडी बटर हर चीज में बैटर है, क्योंकि बटर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर सिया बटर का इस्तेमाल होता है। तो हमारे जो बॉडी बटर में जो इंग्रेडिएंट्स है और इसमें भी हनी डाला हुआ है, ये हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन करता है। मैं फिर से बोलूंगी कि हमारी फेस स्किन का पीएच अलग होता है, हमारी बॉडी स्किन का पीएच अलग होता है और हमारे हेयर का पीएच अलग होता है। और हमारा बॉडी टेम्परेचर का, अंदर के ऑर्गन का पीएच भी अलग होता है।
तो ये जो बॉडी बटर है हमारे ऊपरी स्किन के लेयर का बॉडी जो पीएच है वो 100% मेंटेन करता है और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है सर। राइट। और उसका ऐसा है कि खाने का मन करता है। मन कर रहा है। स्पून बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसकी। ये हमारा है जेल स्क्रब। जेल स्क्रब कई प्रकार के आते हैं मार्केट के अंदर, तो ब्यूटिशियनों को ज्यादा पता है, तो हमारी ब्रांड ने इसको पहले ही ब्यूटिशियनों के लिए स्पेशल पहले ही बना के दे दिया कि जेल स्क्रब। तो स्किन, जिन लोगों की स्किन वाइट है, फेयर, फॉरेनर फेयर स्किन है सर, 1 मिनट उसके ऊपर रखिएगा, फॉरेनर स्किन है और कई कस्टमर का चीक बोन रेड रहता है, इतना एरिया जो है वो रेड रहता है, तो उसके ऊपर हम वो एक स्क्रब ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं हम लोगों को ये। और रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी स्किन के ऊपर। थैंक यू सर। अभी बात करते हैं कलरिंग। कलरिंग, यस। कलर के ऊपर तो दुनिया टिकी हुई है, हमारे कुदरत भी कलर के ऊपर तो फिदा है। जैसे रेनबोस हमारी नेचर में कलर है, तो कलर है वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। लेडीज लोगों को खास, ये नेल पेंट लगा है और ये जो हमारी जो नेल पेंट है वो स्टे करती है, फिर हमारे नेल्स के सरफेस को ब्लैक नहीं करती है। वो शायद किसी को पता हो ना हो, लेकिन हमारे नेल पेंट लगाने से हमारे जो नेल्स के सरफेस है वो ब्लैक होते हैं और हमारा नेल्स का जो क्यूटिकल है वो भी डैमेज होता है। तो ये नेल पेंट से क्यूटिकल डैमेज नहीं होता है सर। SPF 13 सनस्क्रीन, ये धूप में जाने से पहले लगाना है। जो वो वाला मॉइस्चराइजर है वो हमें नहाने के बाद लगाना है, और ये हमें स्पेशली धूप में जाना है या ऑफिस में बैठना है, कंप्यूटर के सामने भी बैठना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी हमें यूवी रेज प्रोवाइड करता है, तो उससे भी हमारी स्किन है वो डल और डैमेज होती है। सेल्स टिश्यू सीधा डैमेज करता है, तो ये सेल्स टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगा सर। दूसरा ये PA++ है। PA++ का मतलब होता है कि चमड़ी के 3 लेयर तक आपका रक्षण करता है। यस। SPF 30 का मतलब है कि 5 घंटे तक आपको वो आपका रक्षण कर सकता है। हाँ सर। और दूसरा इसके अंदर है कलरलेस और फ्रेग्रेंस लेस है ये। यस, फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, कलरलेस है ये प्रोडक्ट। ठीक है। और और यहीं हाँ, पे हमारा मतलब कि कॉस्मेटिक्स की दुनिया यहाँ पे समाप्त होती है, सप्लीमेंट्स का यहाँ शुरू होता है। और सुनील मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सप्लीमेंट के लिए मैं अल्पेश प्रजापति को बोलूंगा कि सर जी टाइम हो चुका है, तो आप एक ही मिनट में सब बता देता हूँ। अरे इतना जल्दी भी नहीं बोला मैंने आपको, इतना जल्दी भी नहीं बोला। आप ही ने तो मैसेज किया। अरे ऐसा बोला कि 1 मिनट में तेरी बारी आएगी। आई एम नॉट टॉक अच्छा, टू यू कि 1 मिनट में फिनिश करना है। चलो आगे हाँ, चलते अच्छा हैं। अच्छा। सप्लीमेंट का उपयोग के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, देखो सबसे पहली बात तो ये है, एक पहले तो सोनल मैडम का मैं थैंक्स करता हूँ, बहुत ही थैंक यू। जबरदस्त उन्होंने ट्रेनिंग दी और एक जबरदस्त मेरा फंडामेंटल क्लियर हुआ। सब मैडम ने एक बात की कि चारकोल सोप जो है ना, हम्म। उससे वो पिंपल, जो पीठ के पिंपल है ना, वो निकल जाते हैं। एक्चुअली मेरे थे और निकल गए, मैं कंफ्यूज था हुआ क्या जादू, लेकिन पता चला कि मैं चारकोल सोप एक्चुअली यूज करने लग गया, ये तब से हमारा निकल गए। ऑक्सी9 का कमाल है। हाँ, और एक्चुअली चारकोल सोप मुझे ऑफर में आए थे, इसलिए कंपलसरी वही यूज करने पड़े। वरना मेरा फेवरेट सोप लेमन जिंजर है। चलो कुछ नहीं, अपने न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। हाँ। देखो न्यूट्रिशन जो है ना, उसकी ट्रेनिंग मिनिमम 1 घंटे की है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आपको फंडामेंटल थोड़े क्लियर करवा सकूं। देखो सबसे पहली बात तो ये है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन क्या है। सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में डिफरेंस है। जब तक ये हम सामने वाले को ना बताए कि सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है, तब तक वो अपने सप्लीमेंट को लेने वाला नहीं है। क्योंकि मिथ, इवन मैं भी, जब हमारे सप्लीमेंट नहीं आए थे तब तक मैं भी यही सोचता था
कि सप्लीमेंट एक मेडिसिन है। देखो मेडिसिन जो है ना वो बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक और केमिकल से बनाई जाती है। सप्लीमेंट्स जो है वो प्लांट्स, रूट्स और लीव से बनाए जाते हैं। ओके, सप्लीमेंट्स के बारे में मिथ है कि वो मेडिसिन है, उससे साइड इफेक्ट होगा, ये इनसे ये होगा वो होगा, ये सारा मिथ है। आपको उनके दिमाग से पहले ये निकालना पड़ेगा, बराबर है। अब वो निकालेंगे कैसे? वो निकालने के लिए आपको कुछ पावरफुल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे सामने वाले को। पावरफुल क्वेश्चंस ये है, जैसे कि कैसे पावरफुल, कि उनको पूछो कि क्या आप जो खाना खा रहे हो उसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। पहले तो उनको यही नहीं पता कि हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो उनको बोलो हमारे फूड में क्लियर कट कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, वाटर एंड फाइबर, ये सब चीज हमारे खाने से मिलनी चाहिए। तो उनको बोलो क्या ये सब मिल जाता है? वो ऐसा करेगा। तो उनको दूसरा सवाल पूछो, क्या पूरा दिन आपकी खाने खाने के बाद पूरा दिन आपकी एनर्जी बनी रहती है? जैसे कि मैं अभी दूसरे ही काम में लगने वाला था, मितेश जी ने एक एसएमएस डाला कि अल्पेश तुझे आना है, तो मेरी एनर्जी आज भी इतनी ही बरकरार है, 10 बजे ही, 10 बजे उतनी ही बरकरार है। ओके, तो ये एनर्जी क्यों बरकरार, उसको पूछो कि क्या एनर्जी आपकी लो हो जाती है, क्या आपको सुस्ती जैसी लगने लगते हैं 5 बजे? तो वो बोलेगा हाँ यार ऐसा तो हो रहा है। उसको बोलो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। आज के टाइम में खाना जो है वो कंप्लीटली वो क्या बोलते हैं, खातर अल्पेश जो जी, है ना मेरी वो। मेरी बात सुनो अल्पेश जी, आई एम हाँ रियली अप्रिशिएट। ये प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, इसकी ट्रेनिंग हम अलग लगाएंगे। आज सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फटाफट बोल के आगे निकल जाए। हाँ, तो चलो एक के बाद एक प्रोडक्ट आप देना दिखना चालू कर दो। चालू सबसे हो गया पहला है स्टीव। ऑर्गेनिक स्टीविया ड्रॉप्स। हाँ। ऑर्गेनिक स्टीविया ड्रॉप्स जो है नॉर्मली हमारी शरीर के अंदर जो भी खाना है वो एंड में शुगर बन जाता है। और शुगर जो है वो नॉर्मली सारी भी बीमारी है ना वो शुगर से ही होती है। वो आप डायबिटीज ले लो या कोई भी बीमारी शुगर से होती है। जैसे कि कोक आती है और डायट कोक भी आती है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायट कोक? डायट कोक मतलब शुगर फ्री। तो हमारे खाने में जहां जहां पे भी शुगर लगता है वहां पे, जैसे कि गुड़, जैसे कि गुड़ और दूसरा खांड, क्या बोलते हैं उनको, वो शुगर, तो उसकी जगह पे हमें ये स्टीविया ड्रॉप्स अगर हम डाल दे तो हमारा खाना मीठा बन जाएगा और शुगर फ्री हो जाएगा। और जिन जिन को भी डायबिटीज, बीपी इनका प्रॉब्लम है, इनके लिए तो ये एकदम रामबाण इलाज है ऑर्गेनिक स्टीविया ड्रॉप्स। और उनको ऐसा हो ना तो आप हल्का सा पानी 200 ml लेके 2 बूंद डाल के उसको टेस्ट करवा लो, क्लियर ही हो जाएगा और वो आपको पास से ले लेगा। ओके सर, नेक्स्ट करो। एक चाय में 3 बूंद लगता है खाली, हाँ, और अपने ओके पॉकेट डन। में रखो। और शुगर रिप्लेसमेंट है, आपके बॉडी में शुगर ही नहीं जाएगा, क्योंकि शुगर में कैलोरी होता है और वो कभी कोई दूसरा काम नहीं करता। और इसका ये रामबाण है, आप चाहो तो हर घर में इसको भिजवा सकते हो। ये बहुत ही सुंदर चीज है, आप इसका टेस्ट करोगे तो चाय हो या कॉफी हो उसका टेस्ट नहीं बदलेगा, लेकिन शुगर आपको महसूस करवा देगा। और ऊपर से जो ये व्हाइट शुगर जाएगी नहीं, तो आपकी बॉडी में। और दूसरा स्टीविया जो है वो हेल्थ के लिए आपका जो फेफसा है और इनके लिए, किडनी के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। डन। प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक जो है वो स्पेशली हमारे जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसको उनको क्लीन करता है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कि मेरी हाइट 5 फुट है, तो हमारी आंत है ना उसकी जो लंबाई है वो 3 टाइम ज्यादा, मतलब 15 फुट है। अब वो 15 फुट की आंत जो है उसके ऊपर ये हमारे बाल है ना, ऐसी लाखों लाइनें हैं। और उन लाखों लाइनों के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है। और वही करोड़ों बैक्टीरिया जो है वो खाने को पचाते हैं। अब उस बैक्टीरिया में 70% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो निष्क्रिय होते हैं, मतलब कि वो खाना पचाने में सक्षम नहीं होते, लेकिन वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो आपको बिकॉज ऑफ वो क्लीन नहीं हो पाते, आप खाना खाते हो ना तो पचता नहीं है, आपको पेट भारी भारी लगने लगता है, आपको एसिडिटी जैसी लगने लगती है। और हमारे आंत की टाइम टू टाइम सफाई होना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये प्रोबायोटिक है वो 50 बिलियन, बिलियन मतलब 100 करोड़, 50 × 100 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ बैक्टीरिया जो आपके पूरी आंत को क्लीन कर देगा
और कंप्लीटली आपकी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ा देगा। तो ये 10 गोली का एक सेट है, आपने एक सेट उनको दे दिया तो उनका पूरा का पूरा क्लीनिंग मतलब आंत क्लियर हो जाएगा और उनको खाना पचेगा। 70-80% डिसीज तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है वो नॉर्मली हमारी ये जो वेन्स है, वो वेन्स जो है नॉर्मली ब्लॉकेज होती है, बराबर है। अब वो वेन्स जो है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो हृदय है वो कुछ भी मतलब पंप करेगा ब्लड को, वो ब्लड वेन में से जाता है लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमें हार्ट अटैक ऐसी आने की संभावना बहुत है। जैसे कि अभी आपने सुना है बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को हार्ट अटैक की हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज उसकी जो वेन्स है वो ब्लॉकेज है। तो हमारा नॉर्मली डॉक्टर ओमेगा 3 सजेस्ट करते हैं। वो ओमेगा 3 मार्केट वाला ओमेगा 3 वो फिश से बनता है और नॉर्मली साल्मन फिश से बनता है, जबकि हमारा जो है वो फ्लैक्सीड और प्लांट्स और नॉनवेज आइटम से बना हुआ है। तो हम यही डिफरेंस बता के हम हमारा जो ओमेगा 3 है वो प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, उससे आईज की रेटिना जो है वो भी क्लियर होती है, आपको आंखों की भी चमक इससे आएगी। और ये 3 मंथ्स का कोर्स है, किसी को भी देना है आपको 3 महीने उनको कंटिन्यूस देना है। इस तरीके से आपको उनको सजेस्ट करना है। नेक्स्ट, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है नॉर्मली जो है वो वे प्रोटीन नॉर्मली प्रोटीन की क्यों जरूरी है? जैसे कि मेरी वजन है 65, तो मुझे 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है मेरे डेली रूटीन में। लेकिन मैं जो दाल भात सब्जी अचार ये सब खाता हूं ना, उसमें 6 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन की मात्रा कम मिलने की वजह से हमें उनको एक्सेस प्रोटीन उसको देना पड़ेगा ऊपर से। अब मार्केट में मिलने वाले जो प्रोटीन है वो एग्स में से बनाए गए होते हैं और नॉनवेज आइटम से बनाया है। हमारा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन और दूध में से बनाया गया है, सोयाबीन और दूध में से। तो ये डिफरेंस बता के हम उनको ये वे प्रोटीन सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चॉकलेट फ्लेवर में है, दोनों सेम है, खाली चॉकलेट और मैंगो 2 फ्लेवर में है। हाँ, हाँ, मल्टीविटामिन। नेक्स्ट, हाँ मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो है नॉर्मली हम जो भी 13 प्रकार के विटामिन है हमारे शरीर में वो सब के सब नहीं मिल पाते। विटामिन की कमी की वजह से हमारे ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ दैट हमें सुस्ती आने लगती है, हमें हमें आराम करूं ऐसा लगने लगता है। जैसे कि विटामिन D3 है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश से मिलता है, हम सूर्य प्रकाश में जाते ही नहीं है। और काफी सारे जो विटामिन है वो हमें मतलब मिल नहीं पाते। तो ये मल्टीविटामिन जो है वो मल्टीविटामिन से सारे के सारे विटामिन मिनरल और सब मिल जाते हैं। आप सिर्फ अगर ये मल्टीविटामिन का उनको बोलो कि एक बार हमारा लो और पूरा का पूरा एक पूरा डब्बा खत्म कर दो, तब तक आपको एनर्जी आएगी और आपको खुद ऐसा फील होगा कि मैं मतलब थोड़ा सा हेल्दी होने लगा हूं। ऐसा मतलब विटामिन की कमी के लिए मल्टीविटामिन लेना है। नेक्स्ट, ZMA। नॉर्मली जो हमारी आज की रूटीन लाइफ है वो रूटीन लाइन बहुत ही स्ट्रेसफुल है और हम बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल है हम स्लीप जो है वो क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते। और बिकॉज ऑफ क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते हमारा नेक्स्ट डे भी बिगड़ता है। हम काम करते हैं 10-10 12-12 घंटा लेकिन हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। तो ये जिंक मैग्नीशियम जो है वो हमारी अच्छी नींद के लिए और स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये है। देखो बोल मैं बहुत कुछ सकता हूं लेकिन हमें शॉर्ट में खत्म करना है। तो ये स्पेशली आप उनको ये बोलो कि ये जो है वो स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट, पंचतुलसी। पंचतुलसी इज द मदर ऑफ हर्ब्स। 100 से ज्यादा बीमारियों को ये दूर करता है और इन्फेक्शन से, जैसे कि आपके बाजू में किसी बंदे को कोई सर्दी है जुकाम है, उसने जोर से छींक लिया तो आपके शरीर में वो इन्फेक्शन लग गया। तो दिस इज पंचतुलसी जो आपको ये सारी 93 बीमारियों से बचाता है जो नॉर्मल बीमारियां होती है। हमें हमारे पानी में
एक अगर 1 लीटर का पानी है तो 12 ड्रॉप्स डाल के हम उसको ले सकते हैं, जिससे हमें ये मार्केट की बीमारी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छी आइटम है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट जो है नॉर्मली जो एक्सेस फैटी है, जो ओबेस ओबेस लेवल OWT वो लेवल बोलते हैं जिसको, जिसका वजन मतलब 100 किलो के ऊपर है, अब वो जो है उनको बोलो कि अगर आपको अपना वजन घटाना है, मतलब कि अपना फैट रिड्यूस करना है, तो आपको एक टाइम मील को रिमूव करना पड़ेगा अपने डाइट से। और वो मील को रिमूव करने के लिए ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है। सिर्फ 200 ml जो पानी की बोतल आती है 5 रुपए की, बस इतनी बोतल में ये एक पाउच आप कट करके डाल दो, इसको हिलाओ, टोमेटो फ्लेवर बन जाएगा, हल्का सा टोमेटो सूप जैसा लगेगा। लेकिन ये जैसे ही आप लोगे तो 1 टाइम जो आप फूड खाते हो, जिसमें प्रोटीन 60 ग्राम्स, फिर आयरन, विटामिन, फाइबर, वो सब आपको एक ही में मिल जाते हैं। तो जो एक्सेस फैटी है उसके लिए ये मतलब लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जॉइंट रिलीफ। जॉइंट रिलीफ जो है नॉर्मली हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आगे पीछे हो गया है, तो बॉडी जो बॉन है वो मास का एक्सेस मास का लोड ले नहीं पाता। दैट्स वाई जो बॉन है उसके बीच की गादी जो है वो खत्म हो जाती है, लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है। ओके, और इस वजह से हमें जॉइंट पेन होने लगता है। नॉर्मली हमारा जो बॉन है वो भी लाइव बॉन है और उसके अंदर भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और बॉन को हमें खुराक देने के लिए बॉन का जो खुराक है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम जो है उसकी कमी की वजह से जो वर्ल्ड में अभी सबसे बड़ा रोग जो पनप रहा है, जो हम आप और मैं सबको होने वाला है फ्यूचर में, वो है ऑस्टियोपाइरोसिस। और वो रोग अगर आपको ना होना हो तो ये जॉइंट रिलीफ है। और जॉइंट रिलीफ में हमें ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, जो कैल्शियम की उणप को क्लियर करता है और हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और जॉइंट रिलीफ का काम करता है ये। और पेन ऑयल, ये दो जो है वो हमारे जॉइंट रिलीफ को ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं। डॉक्टर ने जिसको ऑपरेशन करने के लिए बोला ना वो भी नहीं हुआ है, वो 2-3 वीडियो साथ में रखो, सामने वाले को वो टेस्टिमोनियल दिखा दो, वो ले लेगा। नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर। नॉर्मली कोविड जो है, कोविड में जो 4 मेडिसिन हमें दी जाती थी, वो 4 मेडिसिन में एक मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसको मुंह में रख के ऐसे नॉर्मली हम चूसनी होती है, जिसमें ग्लूकोज और विटामिन और वो सब हो जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर नॉर्मली आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर, जो बोले मुझे कुछ भी जरूरत नहीं तो उसको बोले इम्यूनिटी बूस्टर ले ले, जिससे तेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जो ये सर्दी ताव उधरस वगैरह रोग है वो नहीं होंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टर इज द मस्ट। नेक्स्ट फैट बर्नर। फैट बर्नर जो है नॉर्मली 70% लोग है ना फैटी है, और फैट ऐसा है कि वो कुछ भी करके निकलता ही नहीं। तो इसके लिए आप उनको बोलो कि हमारा जो फैट बर्नर है उसके अंदर गार्सिया कंबोजिया नाम का एक फ्रूट, तुरंत ही गूगल करो गार्सिया कंबोजिया, इमेज में जाओ तो ग्रीन कलर के कद्दू जैसा दिखेगा, आप उसको दिखा दो कि ये जो है उसका अर्क हमने इस फैट बर्नर में डाला है। जिसकी वजह से वो क्या करता है, जैसे ही आप थोड़े थक जाते हो, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, उस टाइम पे आप 2 ही मिनट में खाना नहीं खा पाते, तो वो क्या करता है, गार्सिया कंबोजिया आपके फैट को खाने लगता है और पूरा पूरा का पूरा फैट जो है हल्का हल्का रिमूव करता है। उसके अलावा उसके अंदर अल कार्टेन रखा है, जो कैलोरी की जगह पे फैट को बर्न कर देता है। और तीसरा इसके अंदर एप्पल सीडेगर विनेगर डाला है, जो टॉक्सिक को भी रिमूव करता है का देता है। तो ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, आपको कुछ भी करके फैट बर्नर अगर देना है, साथ में एक 8 मिनट का एक वीडियो, 7 मिनट की एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज है 45 सेकंड की, वो वीडियो भी दे दो, उसको बोलो कि ये तो लो ही लो, लेकिन ये 7 मिनट की एक्सरसाइज साथ में करना, क्योंकि वो ले रहा है फैट बर्नर और जाके खा रहा है चीज पनीर बर्गर, ये तो नहीं होने वाला।
तो उसको बोलो फैट बर्नर भी लो, साथ में एक्सरसाइज भी करो। नेक्स्ट। थैंक यू मितेश जी। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जल्दी, और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप सबका कि आपने इतनी देर तक सहन किया और ट्रेनिंग को इंटरेस्ट के साथ सुना। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप सबको इतना प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि जिस चीज़ पे आपको बिजनेस करना है, अगर आपको उसका ही ज्ञान नहीं है तो आप सही ढंग से उस चीज़ को बेच नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर और भी बार बार करें, और इसको ये लगभग रिकॉर्डिंग हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये पहुंचे। और फिर से वंस अगेन मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं। अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना है तो सोनल मैडम भी है और हमारे अल्पेश सर भी है और बहुत सारे दूसरे सीनियर भी है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो सर। हाँ जी। હા સર, જે પેલું આપણું હની સ્ક્રબ છે ને, हाँ, તે કયા સ્કિન ટોન માટે ચાલે? મીન્સ કે ઓઇલી સ્કિન, ડ્રાય સ્કિન? હની ઓટમેલ સ્ક્રબ જે છે જનરલી એ સોફ્ટ સ્કિન માટે બી ઉપયોગી છે. કોઈની સ્કિન જે છે થોડી હાર્ડ હોય, તો હાર્ડ સ્કિન હોય તો મેડમે કીધું ડીપ ક્લિન્ઝિંગ જે છે એના માટે એપ્રિકોટ આલ્મન્ડ સ્ક્રબ છે. અને એકદમ સોફ્ટ ટાઈપની સ્કિન હોય તો એ લોકો માટે હની ઓટમેલ સ્ક્રબ કોઈ ઇશ્યુ નથી. એટલે મીન્સ કે જેની ઓઇલી સ્કિન હોય ને તો આપણે હની સ્ક્રબ ના દઈ શકીએ ને? ના દઈ Oily- શકીએ મેડમ. દઈ હની, શકીએ. હા, હની છે ને ઈ કુદરતી પ્રોડક્ટ છે, બરોબર છે. એની અંદર જે પ્રોપર્ટી છે ને ઈ ઓઇલ ને શોષવાનું કામ કરશે મેમ, એટલે તમે બિંદાસ એને આપી શકો છો. ઓકે મેડમ, થેન્ક યુ. ઓકે, વેલકમ. બીજા કોઈને સવાલ? સર હા. હવે આપણે નીમ પોલીસ જે ફેસ વોશ અને એલોવેરા જેલ મોસ્ટ ઓફ લોકોને બધું મળી જાય, પણ જેને બહુ બિગેસ્ટ પિમ્પલ્સ ને બધું હોય છે ને, એ એકદમ દિવસ જતા એલોવેરા જેલ લગાવતા જાય ને એમ પિમ્પલ્સ વધતા જ જાય છે, વધતા અંદરથી બહાર જ નીકળતા જાય છે. એનું શું કારણ છે? શું કરવું જોઈએ? मैम, मैंने पहले बोला था कि हमारे 3 तरह के लेयर्स होते हैं. जिन लोगों को पिंपल्स ऑयल ग्लैंड एक्टिव होने की वजह से है, ठीक है, तो नीम तुलसी फेस वॉश है वो बैक्टीरिया को किल करेगा, लेकिन उनके अंदर के जो सेल्स है वो क्लीन नहीं हो रहे हैं. तो आप उसको डीप क्लींजिंग हमारा जो है वो उसको सजेस्ट करो. वीक में 3 बार उसको डीप क्लींजिंग से फेस वॉश करना है, और रात को सोते समय और दिन को उसको नीम तुलसी फेस वॉश से उसका फेस वॉश करना है, ठीक है. और ऑयल के हिसाब से ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो उसको 1 या 2 बार चारकोल मास्क लगाने को बोल दो आप, क्योंकि जो सेल्स के ऊपर जो कचरा जमा है वो सेल्स से ही बाहर निकलेगा मैम, तो उसमें कोई डरने की चीज नहीं है. अगर किसी को पिंपल्स नीम तुलसी देने से निकलते हैं तो आप डरिए मत, उसको बोलिए कि आपको ये 15 या 10 एलोवेरा जेल से मैम? हाँ, नहीं, जेल से वो पिंपल्स है, वो जो देखिए पिंपल्स के अंदर जो डस्ट होती है ना वो हार्ड होती है, तो वो रिवर्स बॉडी में नहीं जाएगी. तो अगर उसको निकलना है तो वो स्किन के जरिए ही बाहर निकलेगी मैम, ठीक है. उसमें डरने की चीज नहीं है. आप डीप क्लींजिंग उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए, और चारकोल मास्क नाइट लगाने के लिए. डीप क्लींजिंग उसको वीक में 3 बार इस्तेमाल करना है, और नीम तुलसी उसको रेगुलर फेस वॉश करना है. जिस टाइम रात को उसने डीप क्लींजिंग इस्तेमाल किया है तो उस टाइम उसको नीम तुलसी इस्तेमाल रात को नहीं करना है. सुबह फिर से नीम तुलसी का फेस वॉश करना है, और वीक में 2 बार उसको चारकोल मास्क लगाना है, तो उसका पिंपल्स का प्रॉब्लम निकल जाएगा. ओके मैम, थैंक यू. हेलो मैम. सर, अल्पेश सर, पिंपल जिसको है उसको हम एक्ने किट भी दे सकते हैं, जिसमें अपना 3 चीजें आती है. एक्ने किट से अपने को जल्दी रिजल्ट मिलेगा. हाँ, ओके सर. मैम. यस. જો એકદમ ખીલ હોય અને એકદમ આમ થઈ ગયા હોય ગાંઠ ગાંઠ જેવા, એના માટે શું કરવાનું? જો ગાંઠ જેવા ખીલ હોય ને તો પહેલા તો ચેક ઈ કરવાનું કે એને પસ વાળા છે કે એમનેમ છે, બરાબર. કારણ કે ખીલ
જે થાય ને એ બે પ્રકારે થાય છે બરોબર. એક તો આઉટર થી થાય બરોબર, એની અંદર આપણે એને ખીલ માટે નીમ તુલસી ફેસ વોશ જ આપણે એમને આપશું બરોબર. પછી મેં જે કીધું જો એની સ્કિન ઓઇલી છે તો ચારકોલ માસ્ક આપવાનું છે બરોબર. અગર ઓઇલી નથી તો એને ડીપ ક્લિન્ઝિંગ સ્ક્રબ આપો. કે જો ગાંઠ ગાંઠ જેવું તમે કીધું છે એટલે એને સ્ક્રબ આપવું પડશે, કારણ કે એનું જે સરફેસ છે ને એ હાર્ડ થઈ ગયું છે બરોબર. એટલા માટે થઈને એને સ્ક્રબ આપો. આજે જ આવ્યા હતા અમારી શોપ પર. હા, અને એને પૂછો કે એને કબજિયાતની, સાંભળો, કે એને કબજિયાતની પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં. જો કબજિયાતની પ્રોબ્લેમ, સ્કિન ઉપર જે કઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે કબજિયાતના હિસાબે આવશે બરોબર. જો એને અગર કબજિયાતની પણ પ્રોબ્લેમ છે તો એને તમે આપણું છે જે સપ્લિમેન્ટ ની અંદર ઈ તમે એને આપી શકો છો. જે આંતરડા માટે પ્રોબાયોટિક. હા, પ્રોબાયોટિક છે ને, તમે એને આપી શકો છો. અને 10 દિવસનો કોર્સ કરાવી લેવાનો. 10 દિવસ. યસ. અને ખીલ માટે તો હું સજેસ્ટ કરું, જેને વધારે ખીલ છે ને એકને કીટ જ પ્રમોટ કરો. એકને કીટ વધારે ખીલ માટે બહુ જ બેસ્ટ છે. સર, એકની કીટ 100% પણ કીટ છે ને લેડીઝ લોકોમાં એક ખાસિયત હોય છે. એને આખી કીટ દેશો ને એટલે એને એવું થશે કે આ મારે અઠવાડિયે 15 દિવસે એક જ વખત વાપરવાની છે એવું. એટલે આપણે આ વસ્તુ એને આપીએ તો ઈ વાપરે, પછી એને એવું કહી શકાય કે ભાઈ તમારે આનાથી છે ને ક્લીન અપ કરવાનું એમ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? હા મેમ, તો મારે થોડું સ્કિન નો પ્રોબ્લેમ છે. યસ મેમ. પતલી સ્કિન છે, એટલે કઈ બી બહાર તાપમાં જવું કે એવું તેવું હોય ને તો એકદમ રેડ રેડ સ્પોટ્સ થઈ જાય, રેડ સ્કિન પડી જાય છે. એના લીધે કશું યુઝ નહીં થતું મારા, હું કશું નહીં લગાવતી. અને ઓઇલી સ્કિન છે. ઓઇલી સ્કિન છે તમારું? ટી ઝોન ઓઇલી છે કે ફૂલ ફેસ ઓઇલી છે? ફૂલ ફેટ ઓઇલ જ છે. અત્યારે બી મોં ધોઈને જ બેઠી હતી ને તોય બી લાગે છે કે ઓઇલ રિમૂવ થયું. તમારે છે ને ચારકોલ ફેસ વોશ યુઝ કરવાનું છે બરોબર. અને તમારું સ્કિન નું પીએચ છે ને ઈ લો હશે. તમારી સ્કિન નું પીએચ લો છે બરોબર. તો જે સનસ્ક્રીન મોઇશ્ચરાઇઝર જે છે, મોઇશ્ચરાઇઝર વોટર બેઝ જે બતાવ્યું હતું એ મોઇશ્ચરાઇઝર તમારે યુઝ કરવાનું. વોટર મોઇશ્ચરાઇઝર છે ઈ તમારે યુઝ કરવાનું છે બરોબર. કઈ બી લગાવ તોય કશું નહીં થતું. પપૈયા સોપ અત્યારે યુઝ કર્યો તો એનાથી થોડુંક ડાર્ક સ્પોટ્સ જેવું એમના સ્પોટ્સ થઈ ગયેલા, કઈક બહાર ગઈ હશે એટલે તાપના કારણે, પણ એ નીકળી ગયા એના લીધે. પણ બીજું કઈ યુઝ તો કરતી નથી હું, પણ બસ ખાલી સોપ એટલો જ. ચારકોલ તમે ફેસ વોશ યુઝ કરો અને જે સનસ્ક્રીન મોઇશ્ચરાઇઝર છે, વોટર બેઝ મોઇશ્ચરાઇઝર, તમારી સ્કિન ઓઇલી છે માટે વોટર બેઝ મોઇશ્ચરાઇઝર છે એને ચાલુ. ઠીક છે? થેન્ક યુ. એનીબડી? બીજા કોઈ? મેં પ્રોબાયોટિક યુઝ કરી ટેબ્લેટ 10, પણ હજુ મને પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોબાયોટિક ટેબ્લેટ યુઝ કરી મેં, પતાઈ દીધી, હજુ મને પ્રોબ્લેમ છે. અચ્છા, ઓકે. તો પ્રોબાયોટિક ની 10 દિવસનો કોર્સ કર્યો પણ સ્ટીલ તમને પ્રોબ્લેમ છે? હા છે. હા, કારણ કે મને બહુ પહેલાથી છે એટલે. એનું કારણ છે કે તમે આપણા શરીરની પ્રકૃતિ પ્લસ બીજી વસ્તુ શું છે કે અમુક વસ્તુ આપણે ડોક્ટરની સલાહ પ્રમાણે ચાલુ. સપ્લિમેન્ટનો જે ઉપયોગ છે, સપ્લિમેન્ટ એટલે શું કે જેમાં હળદર, મીઠું, મરચું, આજે સપોઝ કે આપણે એક્સ્ટ્રા હળદર ખાઈએ, સવારે ગરમ પાણી પીએ, એમાં થોડું સપોઝ કે આવું જે કરતા હોય સપ્લિમેન્ટ છે. સપ્લિમેન્ટ પહેલા કીધું કે સપ્લિમેન્ટ એ દવા નથી. સપ્લિમેન્ટ તમારી બોડીને એક્સ્ટ્રા ટેકો આપવામાં આવે છે, અને એ ટેકાથી બી જો મેર ના પડે તો આપણે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. રાઈટ? અને મને ડાર્ક સર્કલનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. ડાર્ક સર્કલ બહુ છે મને. અમુક પ્રકૃતિ હોય છે આપણી, કેટલાકની 100 એકાદ વ્યક્તિને હોય જનરલી કે જેની અંદર એનું બહુ જ, મતલબ કે મારા ઘરમાં મારા દાદા છે તો એને હું કોઈ પણ પ્રકારની દવા આપું છું પણ તો બી એના સ્ટમક ઇસ્યુ રિઝોલ્વ નહીં થતા. તો બી છતાં બી એનો જે ટ્રીટમેન્ટ છે ચાલુ છે કન્ટિન્યુઅસ બેઝ પર. ના સર, સપ્લિમેન્ટમાં છે ને વન ટાઈમ થી રિઝલ્ટ ના મળે. જાજા સમયથી હોય તો એક કન્ટિન્યુ 3 મહિના કમસે કમ લેશે ને, દર મહિને એક વખત લો, 3 મહિને એને રિઝલ્ટ દેખાવાનું ચાલુ થઈ જશે. આવા કેસ આપણે સોલ્વ કરેલા છે. ઓકે, ફેન્ટાસ્ટિક. બીજો કોઈ પ્રશ્ન?
हाँ, बात हिंदी में करो भाई, हिंदी में करो, हिंदी में ट्राई करो। लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसा भी आता है आप बोलते रहो, गुजराती मिक्स हिंदी करके तो काम ढोक में चलेगा, टेंशन नहीं है। હેલો મેમ, हाँ જેને પિગમેન્ટેશન હોય સ્કિન પર તેની માટે હિન્દી हाँ, હેલો पिगमेंटेशन के लिए है। હા એને આપણે કઈ સ્કિન માટે કઈ ક્રીમ સજેસ્ટ કરવી અને ફેસ વોશ? ઓકે, પિગમેન્ટેશન જે લોકોને હોય છે બરોબર છે, પહેલા તો પિગમેન્ટેશન માટે તેને પપૈયા ફેસ વોશ ઇઝ ધ બેસ્ટ, ठीक है। और डे क्रीम, नाइट क्रीम। मैम डार्क सर्कल के लिए? मैम डार्क सर्कल आपको है या कोई दूसरी? मुझे ओके, तो डार्क सर्कल है वो, ये आपका जेनेटिकल है या आपके फैमिली में कोई किसी को है डार्क सर्कल के? आपकी मदर को है? तो देखिए, डार्क सर्कल जो जेनेटिकल होगा वो 100% रिमूव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसका आप रोजेन वाइन फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो सरफेस जो एरिया है वो यहाँ से थोड़ा फ्लफी है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पे रिंकल्स आ गए हैं, उसके हिसाब से भी डार्क सर्कल आपको ज्यादा हाइट होंगे, ठीक है। तो आप नाइट क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और कर रही हूँ। और दूसरा उसका 2-3 कारण और भी है ऐसा डार्क सर्कल का, जनरली कि नींद पूरी नहीं होती है, यस, तो ऐसा होता है। रात को देर रात तक मोबाइल देखते रहोगे तो भी ऐसा होगा। ठीक है। और पानी बहुत कम पीते हो, ये ऐसा जनरली ये यूनिवर्सल जो है रहता है। 4 लीटर पानी पीना चाहिए, पानी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं भी गलत हो, मतलब मैं भी कर ना पा रहा हूँ, लेकिन पानी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है 4 लीटर। तो 4 लीटर, 4-4.5 लीटर। नींद भी चाहिए, और क्योंकि हमारी स्किन का पानी के साथ सीधा संबंध है। और दूसरा आता है स्टमक। ये 2 चीजों के कारण ये सब समस्या है, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन का जन्म हुआ। यस। वेल, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई पूछ रहा था, अल्पेश सर को कुछ पूछ रहा था कोई। हाँ वो अभी पिगमेंटेशन का कहा ना, जो मेरी मम्मा को था यहाँ यहाँ और यहाँ, 1 वीक में ही वो रिमूव हो गया, वो पपैया सोप से ही। पपैया सोप से हो। और दूसरा है, देखो उसका अगर बेस्ट रिजल्ट। किसी का स्किन ना जैसे आपने वो तालाब के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं, जैसे स्किन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके लिए बॉडी बटर और हमारा सिया बटर साबुन जो है, स्किन के लिए ग्लिसरीन साबुन सबसे बढ़िया है। और हमारा जो साबुन है अपना पपैया, उसका 78 TFM है। साबुन की जो क्वालिटी होती है वो TFM से नापी जाती है, उसमें टोटल फैट पैटर्निटी, ये इसका मापदंड होता है। तो इसमें A, B और C ग्रेड का माल होता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा नंबर 1 है, और आपको रिजल्ट भी बहुत ही शानदार मिलेगा। वो नूडल बेस है, बाकी सारे साबुन हमारे ग्लिसरीन बेस है। तो जो ग्लिसरीन होता है वो साबुन की दुनिया में टॉप लेवल पे होता है स्किन के लिए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ग्लिसरीन साबुन में ही जाना चाहिए। जिसको साबुन में भी मतलब यू आर गेटिंग बोरिंग, तो फिर सावर जेल इस्तेमाल कीजिए। एनीबॉडी? हेलो सर, हेयरफॉल નો પ્રોબ્લેમ બહુ છે બધાને અત્યારે। हेयरफॉल, ओके। हेयरफॉल के लिए हम जो ऑयल्स है, ऑयल्स का इस्तेमाल रेगुलरली करवाए कस्टमर को, लेकिन वो हमें कस्टमर के ऊपर वो खास उसको बोलना है कि उसको ऑयल रात को ही करना है। कई बार कस्टमर क्या करता है कि ऑयल का लगाता है और 2-3 दिन रख के फिर वॉश करता है, तो वो डेफिनेटली हेयर फॉल होगा ही होगा, वो खत्म नहीं होगा। तो हमारा जो चारकोल शैम्पूज है, जो ब्लैक शैम्पू, वो शैम्पू और हेयर ऑयल दोनों का इस्तेमाल करवाइए 1.5 महीने के अंदर। उसको 2-3 वॉश में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्टॉप है ना, वो तो 1-1.5 महीने के बाद उसको पता चलेगा, ठीक है। एक
मैम जिसके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो चुका है उसके हेयर कभी वापिस आ सकते हैं क्या? जिसके हेयर बहुत ज्यादा निकल चुके हैं वो वापिस कभी आ सकते हैं? वापिस आ सकते हैं, लेकिन लेडीज का प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम है, 100% आ सकते हैं, लेकिन पहले तो उसका हेयर का स्ट्रेंथ है वो चेक करना पड़ता है। उसको कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या नहीं है वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको जो है उसकी एज क्या है, उसका फूड लेने का स्टाइल क्या है, वो सारी चीजें है ना वो मैटर करती है एक हेयर को जनरेट करने के लिए। अगर उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो हेयर उसका नहीं बनेगा। तो पहले तो उसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है, वो 6 महीने के 1 साल के बाद पहले वो क्या लेते थे, उसको कौन सी चीज से साइड इफेक्ट हुआ, उसका बाल झड़ना किस समय से ज्यादा शुरू हो गया, उसको महसूस हुआ कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ गए। तो वो टाइम पीरियड जो होता है ना वो हमें सारा देखना पड़ता है। वो देखने के बाद ही हम उसको बता सकते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से बाल कैसे बाल आ सकते हैं वापस। 45 की एज तक बाल वापस आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। 45 ओके, उसके बाद नहीं आएंगे। ओके मैम, थैंक यू। लास्ट सेमिनार में हमारा डिस्कशन हुआ था, मैडम ने एक बहुत अच्छी बात शेयर करी थी कि जो हमारे जो बाल होते हैं वो हमारे बोन मैरो, हमारा जो आपने सुना होगा कि एक रेड हमारा खून होता है, फिर व्हाइट भी आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसा एक और खून होता है जो हमारे जो हड्डी होती है वो हड्डी के अंदर होता है, इसको बोन मैरो बोलते हैं। तो हमारा जो आपने देखा होगा डीएनए का जब टेस्ट करते हैं तो वो हेयर का टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो हेयर जो है वो हमारा बोन मैरो का बना हुआ है। इज इट सो मैडम, राइट? थर्मल पेपिला। और कोई क्वेश्चन? मैम यस, बोलिए बोलिए, 1 मिनट रुकिए। ज्योति मैडम आप बहुत पूछ रहे हो, आप काजल मैडम को हमारा एक बार चांस दीजिए। काजल मैडम बोलिए। सर वो यहाँ पे वो एकदम ब्लैक ब्लैक जैसे स्पॉट होते हैं तो उसके लिए क्या करना है? मतलब इस एरिया में, सिर्फ इसी एरिया में वो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। उसको पिगमेंटेशन बड़े हैं या छोटे छोटे हैं? नहीं, वैसे हम इतने बड़े 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 हैं उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। अगर उसको मतलब के उन्हें पिगमेंटेशन का कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, जो स्किन में इतने से पैच होते हैं ना ये पार्ट में, तो उसको पिगमेंटेशन ही बोलते हैं। हमारे स्किन का जो ऊपरी लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, वो कहीं ना कहीं उसका जल गया है, ठीक है। वो सेल्स उसके खत्म हो गए, तो उसको हमें रीजनरेट करना पड़ता है। तो पहले तो वो ऊपर वाले जो डेल्स है उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको उसकी एज अकॉर्डिंग हमारा कोई भी फेस वॉश आप उसको दे सकती है बिंदास। उसमें मैं पिगमेंटेशन के लिए पपैया ज्यादा रेकमेंड करूंगी कि आप उसको पपैया फेस वॉश दीजिए, और डे क्रीम, नाइट क्रीम और सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल करने के लिए बोलिए उसको। अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो सनस्क्रीन वाला वो दीजिए, वरना तो जो SPF 13 वाला जो सनस्क्रीन लोशन है वो दीजिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा और वो छोटे स्पॉट के लिए क्या करना है? दोनों का प्रॉब्लम है, दोनों अलग दोनों अलग चीज है। जो छोटे स्पॉट्स होते हैं ना वो ये हमारे ब्यूटी की लैंग्वेज में उसको फेकल्स बोलते हैं, और वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। तो आप उसको हाइड करने के लिए उसको हमारा जो इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश है वो दे सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए साथ साथ उसको विटामिन डी का भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। विटामिन डी, यस, क्योंकि वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही होता है, और जब वो डेफिशिएंसी खत्म होती है तभी वो स्किन के ऊपर से जाता है, वरना जाता नहीं है। लाइट कर सकते हैं उसको, रिमूव नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो विटामिन डी जब प्रोवाइड हो जाएगा उसकी बॉडी में तो वो अपने आप चले जाएंगे। इस स्टेज पे मैम हनी ओट्स का स्क्रब भी यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। वो स्पॉट्स है ना, इसलिए वो स्क्रबिंग से ही ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छा है।
नहीं, स्क्रबिंग है ना, रिजल्ट रहेगा, हनी है इसीलिए उसका रिजल्ट रहेगा, लेकिन जो स्क्रब है वो हम हर रोज नहीं कर सकते मैम। हाँ, वीक में एक या वीक बस एक ही में बार 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये जो आप दे सकते हैं उसको दूसरा वीक में 2 बार करने के लिए, लेकिन हमारा जो इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश है वो उसको लाइट करेगा, लेकिन रिमूव को वो विटामिन डी से ही होगा। और विटामिन डी जो है वो एक तो धूप से मिलता है, आप लोग Yes. धूप में बहुत कम जाते हो, काले हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, सहन तो करना पड़ेगा। विटामिन डी सर, हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको तिल का तेल है वो स्किन के ऊपर मालिश करो, और सुबह की 6:45 से 7:15 की जो धूप होती है ना उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करो बॉडी के अंदर, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो चली जाती है। दूसरा आप हमारे सप्लीमेंट में ढूंढ लीजिए, ये सप्लीमेंट्री में ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री इसीलिए में एक सप्लीमेंट जगह पे विटामिन डी उसमें अवेलेबल है, आपने हाँ। सीनियर से बात करे वो आपको बता देगा। हाँ, और कोई खत्म करे? हेलो मैम। यस जी हाँ जी, यस सर, यस सर। एक मिनट रुक जाओ भाई, ज्योति मैडम को खत्म नहीं होने वाला सर, आज खत्म नहीं होने वाला। अच्छी बात है कि इतना इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा है कि सभी लोग बोरिंग हो रहे हैं, हमें कभी कभी लगता है कि आज का ज्यादा टेक्निकल हो गया, लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप सबको इतना इंटरेस्ट है। हाँ ज्योति मैडम आप बोलिए, चलिए। સર અમને પેલા બેનનો નંબર આપી દીધો, અમે ફોન કરીને પૂછી લેશું। हाँ नंबर मिल जाएगा, विकास सर की टीम में है, और मैडम जो है चलेगा तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी उनका नंबर भी मिल जाएगा, विकास सर से भी मिल जाएगा। और कोई सवाल? बस बस फोन पे ही पूछ लेंगे। चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, रात को देर तक इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, और आप भी नॉलेज प्राप्त किया उसको लोगों में बांटे, और भी हमारे अपने लाइफ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अल्पेश सर और सोनल मैडम का, और चिकन सर, और विकास जी, आप सबका और सारे सीनियरों का थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी, चलिए। थैंक यू वेरी मच सर। तैयारी करते हैं, हमारा सूरत का सेमिनार होने जा रहा है। हमारा सूरत का 17 तारीख को सेमिनार है, 3 तारीख को बड़ौदा में है, 11 तारीख को पाटन में है, 3 सेमिनार नेक्स्ट अभी हमारे बुक पे है। सबसे बड़ा जो सेमिनार होने जा रहा है वो सूरत में है, और हम लोग वहाँ पे 1200 ब्यूटिशियन को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी लोग आ सकते हैं अपने पास बुक करा लीजिए, अपनी टीम को भी वहाँ पे इन्वाइट करना है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।